बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मंडे मॉर्निंग, क्या हाल चाल है। मैं हूँ रिदा इमरान, K2 शहर में आपको खुशामदीद कहते हैं। और मैं क्या कहती हूँ, पाकिस्तान के शहर शहर आप देख रहे हैं K2 शहर। जनाब आज है 16 अक्टूबर मंडे, और जैसे कि आपको मैंने बताया था कि आज से हमारा जो मॉर्निंग ट्रांसमिशन है, जो K2 शहर आप देखते हैं, वो शुरू होगी 10 बजे। एंड एज़ प्रॉमिस्ड 10 बजे आपके सामने हाजिर खिदमत है। 051-410-2251 हमारा नंबर है, जिस पे कॉल करके आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और बता सकते हैं कि इस हफ्ते क्या सोचा है। हाय, बारिश शुरू होगी, हल्की हल्की बारिश शुरू होगी है। इतना हसीन मौसम है और उम्मीद है कि आपके शहर का मौसम भी बहुत ज़बरदस्त होगा। अल्लाह ताला ने करम किया अपना और सही वक्त पे बारिश शुरू हो चुकी है। मौसम जो है वो चेंज हो रहा है, सर्दियों की तरफ हम आ रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी आपने एहतियात करनी है। क्या मौसम सरमा में आगाज़ में अगर ज़ुकाम, खांसी, नज़ला शुरू हो जाए तो वो फिर सारा मौसम आपके साथ रहता है। तो कोशिश कीजिए कि अपने गले का, अपने खुराक का, अपने अगर आपको एलर्जीज़ वगैरह है उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जैसे कि मैं अपने साथ ये एक सेकेंड एंटी एलर्जी रखती हूँ। यू नेवर नो कब इसकी ज़रूरत पड़ जाए आपको। और ये छोटी मोटी चीज़ें ना आपके पास गाड़ी में होनी चाहिए, खासतौर पर जो लोग बहुत ट्रैवल करते हैं उनके पास ये छोटी सी एक फ़र्स्ट एड किट होनी चाहिए। तो खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो तो आपके पास ये तमाम जो है वो सहूलतें मौजूद हैं। कैमरामैन फोकस कीजिए, थोड़ा सा हसीन मौसम है, दिखाइए। अनमोल को हमेशा हम छत पर चढ़ा देते हैं कुछ भी हो जाए गर्मी सर्दी खजा बाहर में इनकी सज़ा ये होती है। बट थैंक यू एवरीवन कि आप लोग हमारी कोशिशों को पसंद कर रहे हैं। और इस हफ्ते का आगाज़ भी हमेशा की तरह से मेरे साथ हो रहा है, इन दुआओं के साथ कि ये दिन हमारे लिए, ये हफ़्ता हमारे लिए हमेशा की तरह से बहुत अच्छे से गुजरे। इंटरेस्टिंग मेहमान हैं, बहुत सी बातें करेंगे, डिस्कशन भी होगी, आपकी कॉल्स होंगी। इसके अलावा आज क्या पक रहा है, आज क्या पकाएं, आज क्या पकाएं, बड़ा मुश्किल तरीन सवाल ये होता है। समझ ही नहीं आती है कि एवरीडे खाने में क्या होना चाहिए, पसंद नापसंद भी देखनी पड़ती है। और फिर ये होता है कि जी वक्त से पहले बच्चों के स्कूल से आने से पहले जो है वो खाना वो रेडी हो जाए। कल का जो बहुत बड़ा अपसेट हुआ मैच के हिसाब से, वर्ल्ड कप की बात करी कि वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये आपको शमीर भाई ने इस काम पे लगा दिया? नहीं, मैंने कहा आपको जो है आज अपने हाथ से चाय पिलाई जाए, क्योंकि मौसम इतना अच्छा हुआ है, जबरदस्त किस्म का हुआ। और लगता है चाय के साथ कुछ और भी है? नहीं, सिर्फ कुकिंग के लिए तो है ही है अभी तो सिर्फ चाय, और उसके बाद तो फिर एक जबरदस्त I want right now। मौसम कितना जबरदस्त, कितना रोमांटिक मौसम है। मैं और तुम बैठे देखो जरा, ये नाइंसाफी नहीं है। ज़ैनब को जी हम सब जानते हैं, और जब मैं इनसे मिली थी तो एज ए ब्लॉगर इनको मैं मिली थी, लेकिन मैं पिछले अरसे से इनके बनाए हुए केक खा रही थी। मुझे पता नहीं था कि टैलेंटेड लड़की ये है। और बड़े मज़ेदार खाने बन रहे हैं जी, है ना? बस आपका साथ है तो तभी तो इतनी हिम्मत आती है और मैं बना लेती हूँ। नहीं, आई नो कि आप खाना ज़बरदस्त बनाती हो। को ढक दें, जिस तरह से बारिश शुरू होगी हसीन। यहाँ पे तो कोई रोमांटिक सा गाना होना चाहिए था। हाँ, अगर होता तो क्या होता, पाकिस्तानी गाना कोई? पाकिस्तानी गाना, हाँ। देखा ना था कभी हमने ये समा ऐसा नशा, तेरे प्यार ने दिया सोचा ना था, खो गए सपनों में हम। मौसम अच्छा हो तो सैड सॉन्ग भी रोमांटिक लग रहे होते हैं। ऐसे ही है अच्छा, बड़ा हसीन मौसम है, मान लिया, लेकिन आते भी ट्रैफिक में जो मेरा हाल किया ना, यकीन करो, तौबा। मैंने कहा चलो शुक्र है यार, लेकिन ऐसे मौसम है ना, मौसम एंजॉय करते हुए ना फिर ट्रैफिक भी बुरी नहीं लग रही होती। अगर टाइम पे पहुंचना हो वो एक डिफरेंट बात होती है लेकिन वैसे भी ट्रैफिक में चलो आप एंजॉय करो तो यार, हाँ गर्मी तो नहीं है, पसीना तो नहीं आ रहा। अच्छा, ऐसे मौसम में क्या दिल करता है? लॉन्ग ड्राइव पे जाने का, खाने बनाने का, क्या पे जाने का, गरम गरम चाय पीने का और सूप पीने का तो अच्छा, दिल करता ही करता है। और हाँ, साथ में जैसे मैं व्यूअर्स को ये बताती चलूँ कि मौसम चेंज हो रहा है तो आपको जो है अपना सेहत का तो ख्याल रखना ही रखना है। जैसे मौसम चेंज होता है तो आपकी सेहत, एलर्जीज आ जाती है, जुकाम वगैरह। मेरा खुद अभी गला खराब हुआ है। नहीं। तो हाँ, गला खराब हुआ है। तो मैं यही कि खाने के हवाले से अगर बात करूँ तो खाने में हमें जो है सूप लेना चाहिए और साथ में नट्स खाने चाहिए ताकि हमारा इम्यून सिस्टम इस मौसम में बेहतर रहे। और हमारे खानों में हमें चेंजेस लाने चाहिए, हमें सूप, यखनी, इस तरह की चीज़ें ट्राई लाजमी करनी चाहिए। और अब तो साग का मौसम, साग का मौसम, हर तरफ साग। वो कहते हैं पल भर की खबर नहीं है, साल भर का साग रखा होता है हमने ना तो ये जो है कि थोड़ा सा हमें, और कितने मजे की हल्की हल्की बारिश हो रही है, फव्वार पड़ रही है। अच्छा, ये बेस्ट मौसम है, ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी है। इसी तरह आपकी गर्मियों में जब फरवरी
फरवरी और मार्च का मौसम होता है, हाँ। तो तब मजा आता है, और ये आपका अक्टूबर तो बहुत ही अच्छा क्या सुना हंसी। बर्फबारी भी हो रही है, हाँ, और पता बाद लगे में बारिश भी हो रही है। ऐसे, हाँ। हाय 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 बिल्कुल हाय। सही कह रही हैं। और 2 दिन से मैंने घर में वो गर्म कपड़े निकाले हुए हैं, बस अब गर्मी और सर्दी के कपड़े इन आउट होने का मौसम है, और एक कमरा पूरा और भरा सब हुआ है। लेडीज पे ना सही अब भाई चाहे अच्छे आप खासे तो- गीले हो गए हैं। मतलब ये अब गाना, बरसात का गाना गाने की देर रहेगी है। अब मेरे ख्याल से हम अंदर चलते हैं क्योंकि बारिश तेज हो गई है, और अपनी गपशप बाकी चाय हम enjoy लगाएंगे। करते हैं। नहीं वो कह रहे 5 मिनट और, अल्लाह मियां दजाने आगे कोई चाहती चाहते है हैं बारिश कि जल्दी करते हैं मेरे ख्याल हम से। कितने बार हो जाए। देखिए 051-410-2251 हमारा नंबर है, इस पे आप कॉल कीजिए और बताइए कि आपकी सुबह का आगाज़ कैसे हुआ और आज के मौसम में आपने कैसे एंजॉय करने का सोचा है। कुछ कड़ी चावल बना रहे हैं, पकौड़े बना रहे हैं, चाय, क्या सोचा वैसा कुछ है ना? हो मजा, सुन के मजा आ रहा है, सुन के मजा, पेट भर गया मेरा। हाँ, एक गर्मी के वाले मौसम से एकदम मौसम चेंज होना, तो वैसे ही आपका जो है ना दिल करता है कि नई नई चीजें ट्राई करें बना। हाँ। और जैसे आज आपके पास ऐसा होता है कभी तुम्हारे सारे ज़ैनब के खाने बना खुशबू सूंघ सूंघ के पेट भर जाता है? ऐसे ही मैं जब करती हूँ, दावत करती हूँ, तो खाया मुझसे जाता नहीं है, और मैं कहती हूँ हाँ हाँ आप लोग खाएं, मैं खा लूंगी बाद में। वो खुशबू ऐसी सूंघ सूंघ के 4 से 5 घंटे आप कुकिंग करते रहते हो, और सारी जो है ना 15-20 मिनट में पेट खाना भर खत्म। जाता है खुशबुओं से। 15-20 मिनट में खाना खत्म और उसके बाद बर्तनों का ढेर। हाँ सबसे मुश्किल काम। मतलब खाना बनाना बन भी जाता है और इसके अलावा ये भी हो जाता है। हाँ, लेकिन उसके बाद जो बर्तन समेटने का काम है ना, वो बहुत ही मुश्किल काम है भाई। बहुत। लेकिन उससे मुश्किल काम जो है अनमोल का उसके छत पे लिए- बैठ उसके के लिए रिकॉर्ड करना। आप हेलो भी एवरीवन। एंजॉय कर रहे होंगे। हाँ उनका अपना एक सीन है। आई विश के फोन है, मैं तस्वीर खींच लूं जरा अनमोल की, फिर हम कभी दिखाएंगे, कभी उनको ब्लैकमेल करेंगे कि इस तरह से ना ये जो है आपने भी रिकॉर्ड किया था हमें। ये मैं दिखाऊंगी कि कैसे जो है ना ये ऊपर बैठ के जो है रिकॉर्डिंग हो रही है। ये हेलो। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा चेंज है। अच्छा मैंने कभी आप लोगों को बिहाइंड द सीन भी दिखाऊंगी। हाँ जब आप 10 मिनट पहले फर्ज करें पहुंच रहे हैं या आधा घंटे पहले पहुंचते हैं तो हबड़े दबड़े बिछी अच्छा, होती मैं है। थोड़ा सा मैं क्या करती हूँ अपने YouTube चैनल के लिए, अपने मेरे जो फॉलोअर्स हैं हाँ। उनको दिखाने के लिए थोड़ा सा बिहाइंड द सीन्स करती हूँ कि आपके तो सारे कपड़े जो है मतलब मैंने टाई एंड डाई का नहीं सोचा था कि ये टाई एंड डाई होगा मेरे साथ। कोट पहन कर आई थी मैं। ये बहुत अच्छी लगी है, बहुत थैंक यू जबरदस्त सो लग मच। रहे हैं आपके। अच्छा मंडे को भी कोशिश होती है ब्राइट कलर पहनूं या ब्राइट लिपस्टिक लगा लूं ताकि मंडे ब्लूज ना हो। हाँ, हाँ, ऐसे ना ही हो। है। तो जनाब आपने हमें कॉल करनी है 051-410-2251 एंड कैन यू गेस कि आज जैनब जो है वो क्या बना रही हैं? एनी कोई हिंट्स दोगी? हिंट्स इस तरह से दूंगी कि इस खाने में दालें भी शामिल हैं, चिकन भी शामिल है, और सबसे बड़ी बात ये कि कॉलर ने फरमाइश की थी तो मुझे सबने कहा कोरमा। हाँ नहीं दालें भी ऐड है ना। बिरयानी। नहीं बिरयानी में कौन सी दालें तुम्हें तंग करी हूं मैं। शीर खोरमा। हमारे व्यूवर्स ने ना जो है वो गेस कर लिया होगा, तो वो अब कॉल करके बताएंगे हमें कि मैं क्या बनाने लगी हूँ। 051-410-2251 पे कॉल कीजिए। चाय के मैं आधी प्याली खत्म कर चुकी थी लेकिन फिर से भर गई है, आई डोंट नो व्हाई। क्यों? नहीं जी, आपकी कॉल्स का हमें इंतजार है और आज आपके लिए ज़ैनब बना रही है हलीम, और उसके साथ हमारे 2 गेस्ट बड़े इंटरेस्टिंग से पहुंच चुके हैं जिनसे हमने बहुत सी बातें करनी है और कोशिश करेंगे कि आपको हमेशा की तरह से मंडे मोटिवेशन मिले, कुछ सीखने को मिले। और कल का मैच देखा था? हाँ बहुत जबरदस्त। कोई नहीं समझ रहा था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन Upset ऐसे बहुत twist, बड़ा। ऐसे बहुत twist बड़ा आया। अपसेट। सबसे ज्यादा खुश जो है ना वो मेरा टेलर है, टेलर मास्टर बड़े खुश हैं। अच्छा। हाँ। वो वैसे अफगानिस्तान से आए हुए हैं तो वो तो बस मैंने कहा डिस्काउंट दे रहे जरा सिलाई के ऊपर या आज के दिन के लिए। हाँ, डिस्काउंट तो बनता है। लेकिन उन्होंने बोला नहीं। तो आपको मैच के अच्छा क्या लगता है आपको, हु विल विन द वर्ल्ड कप? अगर मैं बोलूँ तो मेरे तो सब बहुत यहाँ पे खिलाफ हो जाए, तो मुझसे नहीं बोल रहा है। फिर भी मैं अभी वोटिंग चल रही थी पाकिस्तान इंडिया के मैच की हमारे ग्रुप में, तो मैंने इंडिया को वो फेवर किया कि मुझे फील हुआ कि हाँ, सकता है, लेकिन खेल है, नहीं, खेल है। हमारी दुआएं हैं कि पाकिस्तान जीते, और फुल करे। सपोर्ट है हमारे पाकिस्तान अल्लाह के करे। साथ। और जब जो है पाकिस्तान का मैच होता है तो हल्ला गुल्ला हर तरफ, शोर लेकिन जब गुल्ला। भी मैं तैयार होकर बैठती हूँ ना, खाना बना के पॉपकॉर्न रख के, मैं बड़ी मायूस होती हूँ। मैं अब इग्नोर करती हूँ मैच। जब मैच होगा चलो देख लेंगे। नहीं, हमारी टीम जो है इस बार हमें जो है मायूस होने नहीं देगी बिल्कुल। अल्लाह करे, अल्लाह करे, हाँ, अल्लाह की बारिश में दुआ पूरी होती है। प्लीज वर्ल्ड कप जीत खुले जाए। आसमान के नीचे बैठे हुए जरूर अल्लाह भी हमारी दुआ जो है कबूल करेंगे। और दामन फैला के दुआ करियो अल्लाह। इस बार हम वर्ल्ड कप जो है वो अल्लाह के मुल्क पाकिस्तान में लेके बैठक हो रही है बहुत ज्यादा आएंगे। नहीं। अल्लाह करे। और आपने बताना है जी, यू कैन आल्सो टेल अस बाय कॉलिंग अस 051-410-2251 कि कौन सी टीम आपको लगता है कि जीतेगी, और अगर हमें अपनी टीम को थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा तो इसको कैसे इम्प्रूव करेंगे। हो सकता है आपकी राय जो है वो
लोगों तक, कंसर्न लोगों तक पहुंच जाए और वो बताएं कि जी हाँ हाँ ऐसे ऐसे जो है वो हो सकता है। मेरे ख्याल से अब चलते हैं अंदर। हाँ, क्या ख्याल है? ब्रेक ले लेते हैं जी, लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। आप देख रहे हैं K2 सैर, मैं हूं रिदा इमरान और मेरे साथ है ज़ैनब। वेलकम बैक टू K2 सैर, मैं हूं रिदा इमरान। और जनाब आज अभी हम जब अंदर आ गए ना तो हम ये बात कर रहे थे कि मुझसे और ज़ैनब से ज़्यादा बहादुर ख़वातीन कहीं नहीं मिलेंगी, क्योंकि तैयार होके ये रिस्क लेना और बारिश में जाके बैठना बिल्कुल ठीक है, कोई नहीं कर सकता, हम कर सकते हैं, यहाँ पे हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात है ना जी। मुझे तो मोटिवेशन थी कि ज़ैनब बनाएगी हलीम है चिकन का। जी आ जाओ आपके पास। हाँ जी खुशबू खींच खिला रही है मुझे। जी जी। हाँ जी, ले जी, आज के मौसम की मुनासबत से हम बना रहे हैं हलीम। मैं तो चखूंगी, ज़ैनब बना रही है हलीम। और बताइए जी क्या कुछ है इसके अंदर। हलीम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं थोड़ा सा इस तरह से बता दूं क्योंकि सबके क्वेश्चन ये होंगे कि इतनी जल्दी हलीम कैसे बनेगी। हाँ। तो मैंने ना हाफ रेसिपी डन करके रखी हुई है, आप लोग भी घर में रख सकते हैं। जो दालें हैं जैसे गंदम है 1 कप, जो है का जो होता है वो आपको मिलता है 1 कप है। माश की दाल है 1 कप, मसूर की दाल है हाफ कप, मूंग की दाल हाफ कप है, और टोटा चावल जो छोटा छोटा सा होता है वो है 1/4 कप। ठीक है, उनको सबको मैंने पानी में बॉईल कर लिया, 2 लीटर्स में ना बॉईल कर लें। और इसी तरह से चिकन जो है मैंने श्रेडेड कर लिया है। कितना चिकन और लिया? ये चिकन मैंने हाफ kg लिया है, और उसी का यखनी भी रख लिया कि जी हलीम में ऐड करने के लिए, तो थोड़ा सा चिकन का भी फ्लेवर जो है वो मजे का आएगा। जबरदस्त। अच्छा, अब मैं मसाले की तरफ अगर जाऊं तो मसाला आप ना ये आप पहले से भी बना के रख सकते हैं, और आपने ये जो है ना 2-3 टेबल स्पून आप ऐड कर सकते हैं। तो आपने एक जो है वो मंथ का स्टॉक बना के रख लें, मसाला रेडी, आधा काम हो गया 1-2 दफा। तो हाँ, तो बड़ा जल्दी हो जाएगा। तो इसमें लाल मिर्च पाउडर है, रेसिपी नजर भी आ रही है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एग्जैक्टली पिक्चर ले तो लें। लाल मिर्च पाउडर है 1.5 टेबल स्पून, दालचीनी है 2 to 3 स्टिक्स, धनिया पाउडर है हाफ टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टेबल स्पून, हल्दी 1/4 टेबल स्पून, और काली मिर्च 1 टीस्पून, और इलायची पाउडर हाफ टी स्पून। तो आपने बस ये करना है कि ऑयल में आपने प्याज ऐड करना है। ठीक है। अगर आपने पहले ब्राउन करके रखना है कर लें, वरना तड़के के लिए मैं तो ये करती हूँ कि तड़के के लिए बना के रख लेती हूँ। ठीक हो गया। और लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, चिकन डाली, थोड़ा सा सौते किया, और ये दालों का मिक्सचर डाला, यखनी, पानी। अच्छा, मैं सोचा बड़ा घोटना पड़ता है, चम्मच हिलाते रहें, क्योंकि आप पहले से डन कर लेना तो बड़ा मिक्स जो काम है ना आपका लेंथी काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो दालों को ही मैश करना होता है। अगर आपने पहले से बॉईल कर लिया और कुकर में कर लिया तो फिर तो आपका बहुत ही काम आसान हो जाएगा। तो वो जो हलीम लोग कहते हैं ना इतनी देर का काम है, तो वो बहुत जल्दी जो है आप इसको कवर कर सकते हैं। जबरदस्त। तो बस बिस्मिल्लाह करें। हाँ जी, बिस्मिल्लाह करें जी। ये हमारा बाबरकत सा पैन, आप क्या बोलती हैं इसको? पैन बोलती हैं? पॉट, पतीली, हंडिया, हांडी। ऑयल अपने हिसाब से मैं जो हूँ यहाँ पे 1 कप ऐड करूंगी, और तड़के के लिए तो बाद में जो है बाद में देखा जाएगा, लगाएंगे। ठीक है। तो 051-410-2251 हमारा नंबर है जी, इस पे आप कॉल कीजिए। 051-410-2251 आपकी कॉल्स का इंतजार है। बताइए कि आज आपने क्या बनाना है, और किसने फरमाइश की थी आपसे? ये भक्खर से कॉल आई थी, सादिया की। सादिया? हाँ, मैं थर्सडे को शो किया था तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने जो है ये लाजमी बनानी है हलीम। तो ले जी सादिया, सलाम हो आपको, आपकी वजह से हम भी हलीम खाएंगे आज जी। कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करिए। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम रिदा, मिसेस अमानत बात कर रही हूँ, क्या हाल है आपके? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। स्टूडियो में इनकी आवाज नहीं आ रही है सर जी। मिसेस अमानत, हेलो, क्या हाल है आप? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत ही प्यारी लग रही है आज, मैं मजबूर हो गई आपको कॉल करने पे। ये आवाज जो है मुझे बाहर से भी आती तो मैं सुन लेती फौरन। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। और आप जैसी बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत अच्छी चीज बना रही हैं आज। हाँ जी, आज हलीम बन रहा है। और आप सुनाएं, ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए आज क्या पकाने का आपका इरादा है? आप प्रोग्राम में आ चुकी है ना हमारे 1 दफा? 2 दफा आ चुके हूँ। 2 दफा वो रिश्ते वाला एपिसोड किया था आपके साथ। हाँ जी 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 ये आंटी रिश्ते का था। अच्छा, कैसा चल रहा है आपका काम? जी अल्लाह का शुक्र है। चले, अच्छी बात है। कोई नई फरमाइश आई है रिश्तों के हवाले से आजकल? कोई नई डिमांड? नहीं, पुरानी है। अच्छा पुरानी डिमांड है तकरीबन, वही डिमांड होती है ना। वही डिमांड चल रही है। अच्छा, सही है, ठीक है। तो आज आपने क्या कुछ सोचा है? कुछ पकाना है? हलीम बनाएंगी आप या कुछ और सोचा है बनाने के लिए मौसम के हवाले से? आज मैंने आलू की भुजिया बनाऊंगी। आलू की भुजिया पराठे के साथ?
जी पराठे के साथ। हो मैं और ज़ैनब आ जाए आपके घर? आए ना, क्यों ना आए, बिस्मिल्लाह। मजा आने वाला है। सो स्वीट। हाँ, आलू के पराठे हो जाएं या आलू की भुजिया, अचार के पानी आ साथ गया खाना। सुन के। अचारी इसके आलू। अलावा आलू, बस बहुत तबाही चीज़ अल्लाह ने आलू बनाई है। हाँ जी, अब से जमाना जा चुकी हैं आप? हेलो, हाँ जी बोलिए, आप कुछ कह रही थी? मैं ये कह रही थी कि आप बहुत ही आज प्यारी लग रही, मैं मजबूर हो गई आपको कॉल करने पे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। आपका प्यार है, आपका हुस्न नज़र है। हाँ, नहीं कलर बहुत अच्छा लग रहा है आपसे। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा कि आपने कॉल की और तारीफ की, तो उससे लव यू हो गया ये तो। ठीक है जी। थैंक यू जी, हैव अ ग्रेट डे। ले जी, हमारी जो मुर्गी है, हाँ जी, वो इसमें ऐड हो चुकी है। Yes. और जो मसाला मैंने बताया था, इसका 2-3 टेबलस्पून आपने ऐड ठीक हो गया। करना है। और ये जी मैं इसमें ये ऐड कर दूंगी। सारे मसाले आप जो है ना पहले से बना के रख लें, तो आधा काम है ना। हाँ, आपने मिक्स करें जी, वहाँ से एक कंटेनर लें, वो लें और डालें, आपने एक ही दफ़ा मिक्स किया हुआ। और ये जी बिल्कुल सही। अच्छा, किचन में काम के दौरान ना एक चीज़ देखनी पड़ती है, काउंटर आपका साफ हो। बहुत मैटर करता है, पता है। अच्छा, बहुत मैटर करता है, और तभी तो पता लगता है कि कितने जो सुघड़ है। हाँ, सुघड़ हाँ, है। ये 1 कप जो है दही भी मैंने ऐड की है, थोड़ी सी खटास आएगी इसमें, और थोड़ा खुला सा ये दही अपना ना? पानी खुशबू आ रही है। हाँ, मुझे लगता है खुशबू कितनी मजे की। बहुत मजे की होती है। और अगर कोई मसाला बना हुआ ना तो जी कहता है ऐसे ही खा ले बंदा। हाय हाय हाय, है ना, तो मास्क बना के मुंह पे लगा लें। ज़ैनब जो है आज बना रही है हलीम चिकन का, और बहुत आसान रेसिपी बना दी है। अब कोई मेहमान आ जाए झटपट आप जो है ये हलीम रेडी कर सकते हैं। देन व्हाट इज दिस? अब हलीम है वो, सॉरी, यखनी ऐड कर रही हूँ। वो जो चिकन उबाला था उसी की यखनी है। 1 कप आप कह लें कि मैंने इसको लिया है। और साथ में ही मैं जो वो दाल जो मैंने मैश की हुई है सारी, हाँ, जिसमें मूंग की दाल, मसूर की, वो मैं डाल दूंगी, और साथ में पानी। ये फिर अपने उस पर बनता रहेगा। और वो सही हो गया। हाँ, तो ये आपका जो कितनी देर इग्नोर करना है इसको? बस 1 घंटा। 1 घंटा? अच्छा, बहुत है, क्योंकि सारी चीज़ें हाफ डन है, तो बस ये मिक्स हो जाए इसमें। हाँ, ये थोड़ा सा कि लम्स ना बने इसके अंदर ना। और हलीम के साथ फिर इसकी जो गार्निशिंग है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और तो ऊपर से तड़का लगेगा ओहो हो, ब्राउन प्याज का, ओह हो, तो खुशबू उठेगी। तो बस आसपास के जो लोग हैं ना वो आ जाएंगे। ऐसे। अच्छा, इसमें हमारे मैं जो नेबर पानी- में कोई रात को 2-2:30 बजे करीब कोरमा बनाता है, पता नहीं क्यों। मुझे कभी डर भी लगता है कि जिन्नात ना हो। होता है ना कभी ऐसा? हाँ, आप अपने डिपेंड आप कर सकते हैं, आपके डिपेंड उस पे है कि आपने इसमें 2 लीटर वाटर डालना है, ठीक है। 1 लीटर डालना है, क्वांटिटी के आपने कितना थिक इसको रखना है। मैंने 1 लीटर भी ऐड कर दी है, और यखनी जो है वो 1/2 लीटर थी। बिल्कुल सही। बस हाँ, इसको जो है वो अच्छा, जब आपको पता होता है अगले दिन प्रोग्राम बनाकर कुकिंग करनी है, तो रात को प्लानिंग कर लेती हो, नींद आ जाती है? बहुत मुश्किल से। मुझे भी आज बड़ी मुश्किल से नींद आई। चलो मैंने तो नींद पूरी कैसे तैसे कर ली। शबीर भाई जो है वो रात को 9:45-10 बजे उठ गए, ये समझ के कि सुबह के 9:45 हो गए हैं, और ना से वो उठ गए बल्कि उन्होंने गुलदाद भाई को भी उठा दिया कि पहुंचो 9:45 बज गए, तू कवर कर लेगा? कहते हैं हाँ जी मैं कवर करूंगा। मजा ये आता, आपको ना इश्क हो जाता है, इश्क हो जाता है काम से। नहीं, मजा तब आता है जब गुलदाद भाई कहते हैं हाँ आप पहुंचे, मैं पहुंच गया हूँ, तो 10 बजे पहुंचे रहे होते तो कहते ये क्या मजाक हुआ मेरे साथ। होता है कभी कभी ऐसा, जब आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाए तो ऐसा ही होता है, विच इज़ अ गुड साइन। और ऐसे मुझे भी नींद नहीं आती, सुबह जाना होता है। अब शुक्र है टाइम का भी थोड़ा सा हमें मिल गया है, एक फैसिलिटी मिल गई है, लेकिन स्टिल आपको पूरा प्लान करना पड़ता है ना, ऐसे ऐसे हो। तो अगर आप भी पैशनेटली इन्वॉल्व हैं अपने काम के साथ, तो आप बड़े लकी हैं और बड़ा मज़ा आता है फिर काम करने का। जैसे कि हमारी जो ज़ैनब है ये बिल्कुल ही इन्वॉल्व हो चुकी हैं हलीम के साथ। हलीम के साथ मैंने उसके लम्स जो हैं वो तोड़े हूँ विस्क से, हो गया ऑलमोस्ट, देख लें। बस अब ये बॉईल आएगा 2 से 3 और बस डन। आँच हल्की रखनी है इसकी? नहीं, तेज रखना है ताकि उबाल आ जाए इसका अच्छी तरह से। और कितना थिक रखना है, इट्स दैट्स अप टू यू। नान मंगा ले जी, ताकि नान के साथ खाया जाए। अच्छा, कुछ लोग ऐसे ही खाते हैं, नान के साथ नहीं खाते, कहते हैं कि जिसमें चावल भी है, आपके गंदम भी ऐड हुई होती है, तो फिर तो सारी चीज़ें एक ही उसमें जो है ना आपको मिल जाती हैं, तो रोटी और गर्मा गर्म जो है ना हलीम खाने का अपना ही मज़ा है भाई। गेस्ट हमारे पहुंच चुके हैं जी, उनसे भी आपको मिलाएंगे। ताहिर साहब हैं और डॉक्टर जिमल हैं, उनसे भी गपशप लगाएंगे। आई थिंक दे आर गेटिंग रेडी। तो जैसे भी रेडी होते हैं हम उनको बुलाते हैं ताकि हम बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते रहें। और कल मैं कोशिश करूँगी किचन हैक्स आपको बताऊँ किस तरह से किचन काउंटर को आपने साफ़ करना है, शीशे साफ़ करने हैं, ये जो आपको सामने चूल्हा नज़र आ रहा है इसको कैसे आपने चमकाते हुए रखना है, ये भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि खाने से ज्यादा जरूरी है काम। एग्जैक्टली सफाई होगी तो आप का हेल्थ भी आपकी ठीक रहेगी। हाँ, किचन में सफाई hygiene। होना बहुत जरूरी है। और सोने से पहले घर की एक बड़ी बुजुर्ग खवातीन कहती हैं कि किचन जो है ना वो साफ होना साफ चाहिए, करें, हाँ। बर्तन ना पड़े हों, इसमें घर की बरकत जो है ना वो कम हो जाती है। खैर वो तो नहीं पता, लेकिन वाकई बुरा लगता है कि आप कीड़े मकोड़े फिरे हों, बहुत बुरा लग रहा होता है। हलीम जी हमारा रेडी हो गए 05141022251। साथ जो है ज़ैनब तैयार कर रही हैं, चीज़ें लेकर आई हुई हैं। इसको गार्निश कैसे करना है, इसके लिए अदरक होता है, धनिया होता है, हरी लेमन मिर्चें, होता है, तो बड़ा मजा आने वाला है। बहुत आगे मजा आने मुंह वाला पानी है, आ बहुत रहा मजा है। आने वाला है। लेमन, अच्छा जी, ठीक है। साथ साथ किचन भी समेट रही हैं ताकि जो है हमारा काउंटर भी साफ रहे। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि होम इकोनॉमिक्स में सिखाई जाती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी जो वक्त के साथ साथ आप सीखते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाइजीन जो है किचन की वो हो। ले जी, हाँ जी, गेस्ट हमारे रेडी हो चुके हैं। गेस्ट आर रेडी, हम गेस्ट से भी आपको मिलाएंगे। सवाल आप कर सकते हैं 05141022251 पे कॉल कीजिए और प्रोग्राम में शामिल हो जाइए। क्या सोचा है, अक्सर लोग कहते हैं हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं होता, घर में कोई बात नहीं सुनता। तो चलिए आज आपकी शिकायत भी हमेशा की तरह से हम दूर करते हैं। जो दिल की बात है, जो आप कहना चाहती हैं या चाहते हैं, तो ज़रूर कहिए। मौका है, इसमें दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। 05141022251 और इस हलीम का हिस्सा बनिए, तैयारी का हिस्सा बनिए। यार क्या तरीका है कटिंग करने का, वेरी नाइस। वो टक 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 नहीं हो रहा ना। अच्छा, नाइफ भी स्पेशल छुरियां होती हैं हाँ ना काम के जी, लिए। और टमाटर के लिए तो कहते हैं स्पेशली बहुत तेज छुरी होनी चाहिए। अच्छा? टमाटर में ही तो पता लगता है कि कितनी तेज छुरी है। वो जो है ना वो बताता है असल रंग नाइफ का। हाँ, सही बात है। हाँ। छुरी जो है ना एक शेफ के लिए बहुत जरूरी जो है ना इंस्ट्रूमेंट है किचन का। टूल्स मैटर करते हैं ना। बहुत बहुत। और अगर ये ना हो ठीक तो बस फिर आपका ना आधा काम डिले ही हो जाता खराब हो जाता है। हाँ, कटिंग कटिंग अगर वटिंग आपकी सही ठीक ना है, हो। हाँ। अच्छा, अब तो बड़े ऐसे टूल्स आ गए ना, किचन टूल्स, वो कटिंग के लिए वो सही होते हैं। हाँ हाँ सही होते हैं। तो मुझे सही लोग तरह से यूज चलाना नहीं करते है हैं, मेरे हाँ। हाथ से इसको। फैंसी ले जी, धनिया, रंग इतना प्यारा है इसका। रंग का सूट मैं कभी नहीं बना सकी, हमेशा एक आध रंग ऊपर नीचे हो जाता है। हाँ Fresh एग्जैक्टली green ऐसे कितना बनता प्यारा है। हाँ बहुत प्यारा। कटिंग लाइक अ प्रो, वेरी नाइस। बहुत बार हाथ भी कटवाए हैं लेकिन अब प्रैक्टिस हो कभी गई। जाके देखो ये एक मजदूर के हाथ इतने हंसी हो सकते हैं। देखिए दुनिया वालों, ये हमारी गार्निशिंग की चीज़ें रेडी हो गई Ready हो हैं। यहाँ चुकी पे हैं। अदरक जो है मैंने जूलियन करके रखा हुआ है और देखें कितने मज़े वेरी से। इजी है, बड़ा आसान हो गया काम। अब जो है हम इसको स्लो करेंगे क्योंकि अब थिक हो गया। हाँ, और अच्छी बात है कि लम्प्स बिल्कुल भी नहीं बने हुए इसके हाँ। अंदर। रंग बड़ा हसीना है। आपको सर्दियों में क्या अच्छा लगता है खाना ज़्यादा, किस तरह जो कोई का? बना के दे दे, कुछ भी दे दे, खाना उतना बनाना पड़े बस। ये भी सही है। वैसे ही सर्दियाँ जो है ना लेजी कर देती हैं इजी सब। कर देती हैं, एग्जैक्टली। बहुत ज़्यादा। अच्छा, मेरा आज दिल कर रहा है कि मैं जाके आलू गोश्त बनाऊं, लेकिन पतला शोरबा जैसे कहते हैं। हाँ, और वो रोटी धनिया डुबो डाल के रोटी डुबो खाए, के हाय। खाएं, ऐसे सुबह सुबह सालों जो गिर ऐसे रहा है खानों के जो है ना जिक्र हो रहा है ना, फिर पेट जो कह रहा है ना हर चीज़ मिल जाए। सब कुछ भी मिल जाए खा लेती हूँ मैं, लेकिन सर्दी में जरा भूख खुल जाती है मुझे लगता है। गर्मियों में आप जरा सलाद वगैरह में गुजारा करते हैं, उसमें इस गर्मियों में तो आपको पसीना और आपने ढाल इतने हो जाते हो, कहते हो नहीं अब और खाना खासकर बरसात के मौसम में, अगस्त सितंबर, होए 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 होए, सितंबर मेरी बेटी है उसको जो है ना बस जैसे ही बारिश होती है मामा कॉफी, हालांकि वो कितनी छोटी बड़ी सी हो? 9 साल की है। माशाल्लाह। मामा कॉफी हो और जी आपका ऐसा हो कि मैं बैठी हुई हूँ बारिश हो रही हो खिड़की में, मैं कही बेटा बड़े आप जो है ना आपको बेटा, कहाँ से है खोज में मामा आ के। तो उसको बहुत होता है, या फिर मैं हॉट चॉकलेट बना देती हूँ हाँ, और वो बैठी हुई होती है, वो अपना मैं कहती चलो तुम, उसको बुक रीडिंग का बहुत शौक है। Very nice. मैंने इसीलिए आपसे पूछा कि कुछ लोगों को होता है, और मेरी बेटी के अंदर ये बहुत वो उसकी दादों की वजह से, उनकी दादों ऐसी हैं। अच्छा, हाँ, किताबों तो का शौक है वो, इनको। बहुत ज्यादा, बड़ी तो blessing है, बड़ी हाँ। अच्छी बात है। एक और कॉलर को जी प्रोग्राम में शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोनों प्यारी प्यारी बेटियों को खुश आमदेद। वालेकुम अस्सलाम जी, खैर खैरियत। हाजी साहब कैसे हैं, से ठीक है? जी बेटा, अल्लाह का बड़ा करम, अल्लाह का बड़ा एहसान, शुक्र है मेरे अल्लाह का। बस शुक्र। जो आज आपका हलीम बन रहा है ना, ये मेरा हलीम नहीं बन रहा, चिकन का बन रहा है। गलती हो गई। गलती का So बहुत sweet. है ना। हम बूढ़े बूढ़े बंदे वैसे ही गलती पर हो जाते हैं। और नहीं आप कोई बुढ़े नहीं है, बिल्कुल माशाल्लाह सेट है। सेहत होना बहुत जरूरी है। शुक्रिया बेटा आपका। ये आपका नहीं, आपकी घंटिया में जो हलीम बन रहा है
बिल्कुल सही सही, आप सही जगह पहुंच गए आप। बेहतरीन है, मेरा दिल चाहता कि मैं उड़ के पहुंच जाऊं, आ जाए आ जाए, मैं दरवाजा खोल रही हूँ, इधर लैंड करना है सीधा आपने हाजी साहब। लेकिन मैं आऊं किस रास्ते से? अब आइए। तो वो इंजन बूढ़ा हो गया, उड़ भी नहीं सकता। आप हिम्मत करें, हलीम की खुशबू आपको खींच के ले आएगी। वैसे आप क्या चीज शौक से खाते हैं? अच्छा बेटा, और ठीक ठाक है बच्चे? अल्लाह का आप शुक्र। कह लो यार, छोटे बड़े सब ठीक सब है? अहल और अयाल सारे खैरियत से, आपकी दुआएं हैं जी, आपकी दुआएं ही चाहिए। सलामत रखे, मेरे केटू के कारकुनों को सलामत रखे, आमीन राजा आमीन। कामरान साहब, केवान साहब, और खास तौर पर मिशी खान को तो मेरा बहुत ज्यादा सलाम। बड़ी वालेकुम, प्यारी उनकी तरफ से बेटी मैं है। वालेकुम मैं अपने सलाम करती हूँ। कैमरामैनों के लिए एक मशवरा पेश करता हूँ, जी, जी। अगर वो काबिल कबूल करे तो। करे करे करे, अनमोल अनमोल करे बिस्मिल्लाह। जनाब, जब आप अपने कैमरों पे काम करते हैं, जो मेहमान हजरात होते हैं, सिंगर हो या शो पेश करने वाले हैं, जी। इनके फेस फ्रेम जरूर लिया करें। फेस जरूर Close दिखाया करें, face क्लोजअप। फुल स्क्रीन में जरूर लिया करें। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। सुने रहमत, सबने सुन लिया। सुने सुने कि सब ऐसे कह रहे हैं। ठीक है जी, क्लोजअप। जी, क्लोजअप स्क्रीन शॉट जरूर लिया करें। ठीक हो गया आपकी बड़ी जी। मेहरबानी होगी है। ले दिखाई जी मेरा क्लोजअप। क्लोजअप होना चाहिए। मुझे नहीं दिखा रहे, हलीम को दिखाएंगे, देखना ये। ये बहुत क्लोजअप ना कीजिएगा, सिर्फ सर दूर दूर से भी अच्छे लगते हैं हम। अभी भी हम बारिश से होके आए। अभी बारिश से होकर आए, मेकअप कहीं कैसे उतरा हुआ होगा। नहीं बस कोई बात नहीं। बस दूर से। बस काफी है, काफी है हाजी साहब, काफी है। नहीं जी नहीं, हाँ, अब थोड़ा सा और क्लोज हो, थोड़ा सा और, शबीर भाई गए आप? थोड़ा सा और, ये ठीक है, बस ऐसे ठीक है। ये ठीक है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का, थैंक यू जी। हमारी फैमिली का हिस्सा है जी, तो ये जो कहते हैं कोशिश करते हैं कि जो हमारे बस में है उसको ज़रूर पूरा करें। कोशिश होती है खुशियाँ बांटें। 05141022251 हमारा नंबर है। और वैसे मैं धुंधली तस्वीरों पे दूर से बहुत अच्छी लगती हूँ। ये ऑन करते हैं। ऑन करना है, ठहरे एक सेकंड। ले जी, अब तड़का बनने लगा। तड़का बनने लगा, चूल्हा बंद करना है? नहीं, ये नहीं, अभी बंद नहीं करना। ये देखें, थिक सा एक आ गया आपके पास, पेस्ट सा बन गया। ठीक है, ठीक हो गया जी, इतना क्विक है, जबरदस्त। सब ये कहेंगे घर में बैठे इतना जल्दी क्या हलीमा, ना पहले बना लेते हैं। पहले अगर बना ज़ैनब लेते हैं, पहले बताती। ज़ैनब को ऑर्डर दे देते। हाँ, सारे जो बनाने वाला होता है ना, सारी उसकी बरसात का जो सारा रोमांस है वो किचन में गुजर जाता है फिर। मैं पकौड़े भी बनाऊंगी घर जाके, हाय हाय, बनवाऊंगी बस घर मैं जाके। आ रही हूँ आपके घर, हम हाँ, साथ आप चलते हैं। बिल्कुल मोस्ट वेलकम। और मीठी तरीन चाय। ओह, अच्छा जी, कॉलर्स 05141022251 और तड़का लग जाए तो फिर हम थोड़ा और तड़का लगाने के लिए मेहमानों को बुलाएंगे। ताहिर साहब रेडी, डॉक्टर जिमल रेडी हैं। हम चाह रहे हैं कि डिश कंप्लीट हो जाए ताकि फिर आप कोई कसर रह ना जाए, क्योंकि जैसे चूल्हा छोड़ते हैं दूध को उबाल आ जाता है, हांडी जल जाती है, इसलिए हम जो है ना वो जगह छोड़ेंगे नहीं। ले जी, प्याज आ गया और अब थोड़ी देर में तेज तड़फना शुरू हो जाएगा प्याज भी। हे, बहुत तेज लगता है, हवा चल रही है हाँ बाहर, जी। है ना? सही, अच्छा ना मौसम हो गया। जिस दिन गाड़ी धोते हैं या कपड़े धोते हैं अगले दिन बारिश लाजमी होनी है। लाजमी तेज करना चूल्हा ये। हाँ, तेज करते हैं मुझे, ताकि अगर ये इसको उतार के इधर इसको इधर ले आए तो ये हो गया। हाँ आप कर ले, मैं इसको उस पर कर लेती हूँ। पैन इसको मैं आप इधर उधर कर देती हूँ ताकि हम थोड़ा सा हम्म, तेज कर दें इसको। ठीक है, बहुत तेज तो नहीं है? नहीं ठीक है, बस ब्राउन ताकि करने तड़का हैं लग हमें जाए। प्याज। हाँ, तड़का। अच्छा, वैसे मौसम में थोड़ा सा अजीब है, जरा धूप निकले तो गर्मी सी लगती है। अच्छा, घर में बैठे हुए थोड़ा सा प्लेजेंट है, आपको ऐसा लगता है बाहर जो है वो गर्म नहीं होगा मौसम, लेकिन हाँ, बाहर हाँ, बहुत। हाँ। लेकिन अब ये है कि कह रहे हैं पूरे हफ्ते जो है वो बारिश बारिश होगी। हाँ जी, चलो शुक्र शुक्र। कॉलर कॉलर है। कॉलर के प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, रिदा कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। मैं आरफा बात कर रही हूँ वाकई से। आरफा, जी, आरफा मलिक बात कर रही हूँ। आरफा क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग, खैरियत से, ठीक ठाक? हाँ रिदा, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है माशाल्लाह, और आपकी गुफ्तगू मुझे बहुत पसंद है। और आज जो आपकी शेफ आई हुई है वो बहुत माशाल्लाह हंसमुख और बहुत प्यारी लग रही है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ, हलीम माशाल्लाह बना रही है। हाँ जी। फेवरेट डिश है
और मेरी भी खानदान में बहुत मशहूर है हलीम ना, मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ। अरे क्या बात है। हलीम क्या बीफ की बनाती हो आरफा या चिकन की, क्या मजे की बनाती हो? बीफ की फेवरेट, मतलब सबको पसंद आती है ये हलीम, बीफ की अच्छी लगती है। और कबाब सही जो है कह ना, रही हैं। मेरे ख्याल में तो मुझे मेरे फेवरेट है, हालांकि डॉक्टर तो मना करते हैं। हाँ डॉक्टर हेल्थ वाइज तो- जो है वो हाँ, ठीक, हाँ, लेकिन ये है कि आप कभी-कभी खाने में क्या है? कभी कभी हाँ महीने में 1-2 दफा एक जो आध है दफा आप कुछ ट्राई ही कर होता है, सकते पाँच हैं छह भाई। दफा। हाँ। बनती है कि गेस्ट आते हैं, मतलब रिश्तेदारों में से तो वो फरमाइश करते हैं कि आपकी हमने तो हलीम ही खानी है। भाई जब आपका चक्कर लगे इस्लामाबाद तो आइए, हलीम दिखाएं हमें कैसे बनाती हैं आप। वीडियो पे बताना और कैमरे के सामने आना जरा मुश्किल लगता है। हाँ ये बात, देखिए डबल डबल काम हो रहा है ना, हलीम भी मजा है और कैमरे के सामने भी। वैसे आपके लिए बना लाऊं और आपको खिला दूं तो वो अलग बात है। और वही तो असल बात है असल में। हाँ और जैनब से बात करनी थी, जैनब नाम है ना? जी जी जैनब जी जैनब जी नाम है। बोले। जी जी जैनब नियाजी जी। हाँ जैनब से बात कर सकती हूँ मैं? हाँ हाँ जी, मैं बोल फिलहाल रही इसे हूँ। करने बाद जैनब को बाद में बुला लें। नहीं नहीं जैनब आपका ताल्लुक मियां वाली से जी है? जी मेरा ताल्लुक मियां वाली से है। हाँ ये कमीज तेरी काली तेरी सोनी फुल उसी से मैच हो रहा है। आपकी लाइन में रहते हैं तो लगाम से पता नहीं आपने सुना हुआ होगा। हाँ जी सुना हुआ है। हाँ। बस बहुत ही करीब है आप। हाँ तो वो जाहिर है अपना कल्चर और अपने जबान और वो जी, आप जी, बहुत जी। प्यारी माशाल्लाह, आपका अंदाज गुफ्तगू भी अच्छा है, बहुत आप में शुक्रिया। confidence बहुत है। बहुत शुक्रिया जी। मैंने आपसे पहले बात की लेकिन आपका इसमें देख के कि माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। इन्हीं को अल्लाह देख के ताला तो आपके मैं हाथ बासुरी आरफा इनको देख के गाना गाए थे ना, वो कमीज तेरी काली हाँ, वो ते अताला सोने मेरे फुल फुल भी बन छेड़ रहे में- अब वैसे भी आपने कोट पहना हुआ है वैसे ये सही बात है। अताउल्लाह भाई ने लगी हो मेरे अताउल्लाह साथ जैसी? के लिए गाया होगा। अभी गाएगी तो लगेगी। थैंक यू सो मच अरफा कॉल करने का, बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू लंबी हो गई है, it's बहुत okay. शुक्रिया। Thank you जी। और बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपके प्रोग्राम को और चार चांद लगाए। आमीन। और शरीफ भाई से भी मेरी बात हुई, मैंने कहा आपको भी मैं देखती रहती हूँ, केटी तो मेरा फेवरेट चैनल है। सो नाइस ऑफ यू जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और आप यार ऐसे होना चाहिए ना, फिर कुकिंग भी हो रही तो गाने भी चल रहे हैं, एक दूसरे को छेड़ भी रहे हैं, कॉल्स भी आ रही हैं। अच्छा कुकिंग पार्टनर मिल जाए तो आपकी जो है ना वो कुकिंग बड़ी आसान हो जाती है। लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक, उसके बाद होंगे हमारे मेहमान भी। हलीम रेडी हो चुका होगा, ऐसे गए ऐसे आए, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू K2 शहर में हृदय इमरान। और जब मैं यहाँ के बैठ जाऊँ इसका मतलब है कि मेहमान हमारे पहुँच चुके हैं, उनसे भी मिलाएंगे आपको। लेकिन जो खुशबू बता रही है कि तड़का रेडी हो चुका है, जैनब की तरफ चलते हैं। हाँ जी जैनब रेडी? हाँ जी तड़का ready? रेडी है, बस तड़का लगना है, गार्निशिंग होनी है तो हलीम रेडी होगी। कांट वेट। ठीक है लगा दूं तड़का। जबरदस्ती। आज हमारे मेहमान जो है वो खाएंगे हलीम। जी ले जी, गार्निशिंग भी कर सकते हैं इसमें, आप अदरक भी डालें लाजमी। और इसके अलावा चाट मसाला, चाट मसाला, गरम मसाला डाल सकते हैं, सब टू यू। ये तो चटपटा चाहे आप रेडी कर हो गया। क्विक हलीम। क्विक हलीम बाय ज़ैनब। ले जी, दिल जी भर के दिखा दे कि हमारे पास क्या रेडी हो गया। हमारी सुपर शेफ ने बनाया है चिकन झटपट हलीम। तो देखें कितनी जल्दी जो है वो बना। अगर आपने हाफ डन पहले से चीजें की हुई हो तो फिर तो आप वो घंटों का हिसाब रखने और उससे जल्दी खत्म भी होगा, देखना जल्दी बना है ना, उससे बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच ज़ैनब। You're welcome. कभी हम खा के बताएंगे कि ज़ैनब का हलीम, ज़ैनब का चिकन हलीम कैसा बना है। तो आइए बुलाते जी आपको मेहमानों से जो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गपशप लगाएंगे, बातें करेंगे, अपने ही बरादरी के हैं। और मीडिया के हवाले से जो गिले शिकवे आपने करने, जो शिकायत करनी है वो भी आप कर सकते हैं, इनसे बेहतर आपको पर्सन नहीं मिलेगा। तो मौजूद है जी, काफ़ी अर्सा इनका ताल्लुक रहा और बड़ी लंबी जर्नी है इनका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से और प्रिंट मीडिया से भी। लेट्स वेलकम जी, CEO है ये मीडिया आर्ट न्यूज़ के, और इसके अलावा मुख्तलिफ चैनल्स पर भी काम करते रहे, ताहिर चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने बुलाया उसका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपके आने का, इतने रश से गुजर कर आए। हाँ, आपकी जुर्रत को सलाम। यस टू मच ट्रैफिक ब्लॉक जी। आज तो मंडे आई थिंक ऐसे ही होता है, हेक्टिक डे होता है, बेसिकली फर्स्ट वर्किंग डे है, लेकिन ये कि अब कल पेट्रोल सस्ता हो गया तो लोगों ने कहा भागो। बस,
लोगों ने कहा गाड़ियाँ निकाल दो। और उनके साथ बैठी है जी ज़ेमल शाहान, जो कि ENT कंसल्टेंट है और एक कंपनी में एज ए HR हेड भी काम करी नेक्स्ट 6 में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखो आपको देखते ही खांसी शुरू हो गई मुझे, धड़का लगा ना, इसलिए। क्या हाल चाल है ज़ेमल? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? खैरियत से? हाँ जी, बिल्कुल खैरियत से। ENT से होते हुए मार्केटिंग की तरफ जाने का इत्तेफाक कैसे हुआ? बस एक्चुअली हमेशा से मीडिया में आने का तो शौक था ही। हाँ। तो जब मेरे बहुत अच्छे मोहतरम उस्ताद और सीनियर डॉक्टर हारून ने कहा कि आप आके हमारे लिए एज एन HR काम करें, तो आई कुड नॉट से नो। अच्छा। सो इसलिए फिर ये HR टफ काम है, इट इज टफ। लोगों को डील करना, Oh, फिर yes, it सब is. कुछ। It is, but I think being a doctor, you're confident enough and आपके communication skills इतने अच्छे हो जाते हैं हाँ. that you can actually deal with people. सही। And you have enough contacts कि आप कर सकते हैं, तो सही। इसलिए I guess तभी उन्होंने ये जिम्मेदारी तो मुझ पे बीइंग आयद कर स्पेशलिस्ट दी। ऑफ ENT वो काम आ रहा है HR में? हाँ, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। जी, जरूर आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इससे रिलेटेड वो सारे मेरे मरीज हैं। आपके मरीज हो गए? वो पहले मेरे मरीज थे, अब मैं यहाँ पे लेकर आ रही हूँ उनको। मतलब वहाँ के लोग इधर आ रहे थे कि लोग वहाँ जा जी, रहे हैं। बिल्कुल। या ये काम होना चाहिए ना, इतना सिंसियर बंदा हो अपनी कंपनी के साथ। राइट साहब, आपने अपनी जर्नी का आगाज कब किया, कितना अरसा हो गया? बड़ा जी, मेरे पास 2 क्रेडिट हैं जी, बाय ग्रेस ऑफ अल्लाह और मेरे वालिदैन की दुआएं हैं। आई एम द फर्स्ट वन पाकिस्तानी हु स्टार्टेड हिज बिजनेस इन वेरी अर्ली स्टेज। ठीक मतलब हो मैं पाकिस्तान का पहला बंदा हूँ जिसने यंग एज में मीडिया की तरफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी बनाई। कितना इयर्स हो गया, कितनी एज में? उम्र का अंदाजा नहीं लगा रही मैं आपको। मैं जी आई वॉज 26-27। ठीक हो ठीक गया, है। ठीक। और उसके बाद फिर चलता रहा, साथ साथ मैं जॉब भी कर रहा था, अपने बिजनेस को भी लेके चल रहा था। फिर करते करते एक लाइफ का ऐसा सीन आया कि बेसिकली हम लोग 2 भाई हैं। ठीक माई है। एल्डर ब्रदर इज़ इन USA। ठीक है। तो माई फादर वाज सिक, उनकी टेक केयर करता था मैं यहाँ, तो साथ साथ चल रहा था। तो मुझे आई वाज रीजनल हेड ऑफ लिंक कम्युनिकेशन, ठीक। बहुत बड़ा नाम है। ठीक। गिलगित से अटक तक का एरिया मेरे पास था। ठीक। तो बस ये इस तरीके से हुआ कि जब मैंने अब्बू की तबीयत ज़्यादा ख़राब भी, वो मुझे कराची एज ए डिप्टी GM नॉर्थ ट्रांसफ़र कर रहे थे। ठीक। मैंने कहा मैं कराची किसी सूरत नहीं जा सकता, मेरे फादर वालिद जो है की ना, वजह से। हाँ जी, जी, जी। जॉब्स तो मुझे मिल जाएंगी लेकिन वालिदैन नहीं मिलेंगे। हाँ बिल्कुल। तो सही। मैंने उसको रिज़ाइन किया और फिर उसके बाद जब मैं वापस आ रहा था जहाज़ में, तो मैंने ये डिसाइड कर लिया यार कि मैं अब जॉब नहीं करूँगा, बाकी तो अल्लाह को पता है, लेकिन आई विल स्टार्ट माई ऑन बिजनेस 100%। ठीक। फिर वो फुल फ्लैश जो पार्ट टाइम था वो कन्वर्ट हो गया फुल टाइम पे। फिर एक जर्नी स्टार्ट होते होते पीछे कुछ चैनल्स में काम कितना किया अरसा था। हो गया इसको? ऑलमोस्ट समझे कि 2007 से आप देख लें हाँ, काफ़ी टाइम, जी, 16-18 साल हो गए हैं। ऑलमोस्ट 20। जी, जी। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो अल्लाह का बड़ा एहसान है जी। और उससे पहले का आप डाल लें जो वो टाइम था, तो वो जो मैंने पार्ट टाइम स्टार्ट किया हुआ था, तो वो ऑलमोस्ट तो न्यूज़ से आपका ताल्लुक है बेसिकली? जी, मैंने प्रिंट मीडिया से स्टार्ट किया। अच्छा। उसके बाद फिर मल्टीनेशनल कंपनी टीम पैसिफिक है, उससे ठीक। बहुत कुछ सीखने को मिला। ठीक। फेलिक्स थे हमारे टीचर थे, उस्ताद थे, आपको पता है गोरा उस्ताद हो ना, हाँ। वो बहुत अच्छी ट्रेनिंग देता है। हाँ बिल्कुल सही। तो मैंने आई स्पेंड 3.5 काबू में years नहीं लोगों के हाथ में। तो वो बहुत कुछ सीखने मिला। फिर चैनल 9 में आ गया, चैनल 9 में फिर रिपोर्टिंग साथ साथ चलती रही, फिर ठीक। जंग अखबार से भी बहुत कुछ अच्छा, सीखने बड़ा मिला। बड़ा सुकून था जिंदगी में। फिर 2000 के अंदर ब्रेकिंग न्यूज़ का सिलसिला शुरू हो गया। बिल्कुल और फिर नाउ एवरीथिंग इज अ ब्रेकिंग न्यूज़ नाउ। ऐसे कुछ ही, भी हो जाए, ऐसे किसी ही। ने कान पे कुछ लिखी की ब्रेकिंग न्यूज़, जो ऐसे ही। सनसनी फैलाते हैं न्यूज़, मतलब न्यूज़ के अंदर भी म्यूजिक चल रहा होता है, स्लो मोज चल रहे होते हैं, तो टोटली आपका जो है ना चेंज हो गया। अब मैं समझता हूँ कि जिस टाइम मैंने एज ए रिपोर्टर भी काम किया हुआ है, मैं बताऊँ बड़ा मुश्किल तरीन मरहला जो था ना आपका टेन्योर स्टार्ट में था। अब बहुत सारी आपको फैसिलिटीज़ हो गई हैं, आपको जैसे DNC वैन्स वगैरह मिल गई हैं। जी, जी। और लातादाद देखिए आपने बाहर खड़ी हैं जी जी देखी अभी सब दिखाऊंगी आपको प्रोग्राम के बाद। हाँ, तो भी आपके मैं मेकअप रूम से निकल रहा था, तो वहाँ आपके एक रिपोर्टर मिल गए मुझे, तो जी। कहते हैं सर आप किस फील्ड से हैं? मैंने कहा यार मैं भी मीडिया से ताल्लुक़ है। पेटी भाई हूँ हाँ, आपका। तो कहते मैंने कहा आपने उसने इंट्रोडक्शन दिया कि जी आई एम वर्किंग एज ए रिपोर्टर, ठीक। तो सर आपको अंदाज़ा है? मैं कहा यार मैंने 7 से 9 साल का टाइम गुजारा है, तो आई कैन वेल जज इट कि ये बड़ा मुश्किल काम मुश्किल काम है, हाँ, काफी जिम्मेदारी वाला काम है। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन अल्लाह का बड़ा एहसान है, आपको बताऊँ रिदा कि मेरा अपना ये मानना है कि जैसे जैसे टाइम चलता गया आगे गए, फिर जैसे अब ये हमारे साथ ही होते हैं, डॉक्टर हारून बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेहमान हैं हमारे। उन्होंने मीडिया आर्ट तो मैं चला रहा था, तो मुझे कहते हैं यार कि मुझे आपके सर्विसेज चाहिए। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा क्या चाहते हैं आप मेरे से? कहते हैं यार ऑपरेशन सारे आपने देखने हैं
और हम जो है कंपनी बनाना चाहते हैं। मैंने ठीक। कहा यार मीडिया में बड़ी स्ट्रगल है, मैंने हाँ। तो 18-20 ईयर्स के बाद यहाँ आजकल तो पहुँचा इतनी हूँ। अनप्रेडिक्टेबल हालात है, वैसे जी। भी कुछ पता नहीं होता। तो वो मुझे कहते हैं कि जी नहीं, मुझे नहीं पता, बस आपने एक टीम बनानी है। फिर वी बिल्ट अ वेरी गुड टीम जी, जिसमें HR हेड डॉक्टर जिमल हैं, सुलमान शफीक हैं, वो हमारे फाइनेंस को देख रहे हैं। फिर IT के अंदर हमारे पास लोग बड़े अच्छे हैं, और इसी तरह डॉक्टर जीरो से हारून। स्टार्ट करना कोई आसान काम नहीं बहुत होता है। आप इस बात को जी, आगे बढ़ा बिल्कुल, सकती हैं, जी। एक नई चीज़ बुनियाद डालना, फिर उसको आगे लेके चलना, फिर ऐसे हालात में कि जब अनप्रेडिक्टेबल है सब कुछ। बिल्कुल। नहीं, but I believe जब हम जीरो से स्टार्ट करते हैं तो then everything goes according to how we want it to go। ठीक। और फिर उसमें हम सीखते भी हैं कि हमने क्या गलतियाँ की, और फिर आगे हम उसी हिसाब से चलते हैं। तो the growth might be slow but it's sustainable and ये है कि फिर ये हमारी है जो भी है। हाँ। तो ये फिर आपको own करना है। आपने ओन करना है जो भी बिल्कुल करना सही। है। तो क्या चैलेंजेस आप लोगों को नजर आए शुरू में? इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज था ना, वो तो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कंट्री, ठीक है। लेकिन हमें बड़ा अप्रिशिएट, मुझे और जिमल, हम लोग अक्सर कहीं जाते हैं, बहुत सारी जगहों पे हमारी इकट्ठी मीटिंग्स हुई हैं। पीपल जो है ना वो हम अप्रिशिएट करते हैं कि आप नई चीज़ लेके आए हैं। वी स्टार्टेड द फर्स्ट वन इन पाकिस्तान, जिसने जॉइंट एक्सपो प्लस मल्टी बिजनेस को हमने मर्ज करके लॉन्च किया है। ठीक। इसमें फ़ायदा ये है कस्टमर को कि लेट सपोज जी उसका कोई भी बिज़नेस है, हमने तो यहाँ हमारी SOP थोड़ी सी और भी आपको बताता हूँ। जो ऐसे लोग हैं डिज़र्विंग, लेट सपोज आप बहुत सारे स्मॉल बिजनेसमैन हैं PWD में, पिंडी में और भी जगहों पे हैं। तो सिर्फ पिंडी में आप ऑपरेट कर रहे हैं हमने अभी? पहले PWD का सोचा था, अच्छा, एक फिर certain हमने area उसको को जी लिया, फिर ठीक हो गया। क्योंकि हमारे पास कॉल्स आना शुरू हो गई कि जी खाली PWD तक तो ये नहीं चलना चाहिए। सही। फिर हमने इसको जॉइंट बिजनेस को लिंक कर दिया। ठीक है। अब ये कि पिंडी इस्लामाबाद में आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से हम ये बताना चाहते हैं कि जो बंदा भी अपना बिजनेस को प्रमोट करना चाहता है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ठीक हो और गया। थ्रू SMD, तो वी विल गिव द वेरी गुड पैकेज, हम उसको देंगे और उस पैकेज से उसको फ़ायदा होगा। मतलब ये कि आप जो स्मॉल SME है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, उनको आप सपोर्ट कर रहे होते हैं। जी जी ठीक है, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जी जी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। और सिमल, आपका क्या किरदार होता है इसमें? मेरा किरदार यही होता है कि मैं जाके लोगों से बात करूं, ठीक है। उनको अपनी तरफ कायल करूं कि आप डरते आइए। हैं, झिझकते हैं कि हम कैसे अपना बिजनेस शुरू कर दें, हालात ऐसे हैं, पैसा लगाएं कि ना लगाएं। बिकॉज द थिंग इज कि जब लोग बिल्कुल अननोन हो एंड द कंपनी इज वेरी न्यू, पीपल ऑब्वियसली ऐसे इकोनॉमिक हालात में तो बहुत डरते हैं, हाँ। बिकॉज देयर आर अदर चैलेंजेस दैट दे आर फेसिंग। लेकिन ऑब्वियसली देयर आर अ फ्यू पीपल हु आर वेरी Challenge के लिए ready होते हैं, हाँ। एग्जैक्टली, और वो चाहते हैं कि वो आए हमारी तरफ। तो दूसरा चैलेंज जो मुझे जो फेस करना पड़ रहा है कि द टाइम, because everyone working in this is actually engaged elsewhere in other ठीक है, jobs। हाँ। तो वो जो हम मिल बैठ के टाइम है ना, वो हमारे पास बड़ा कम होता हाँ, है। बिल्कुल तो सही। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज मुझे लगता बिल्कुल है जो सही। हमें अच्छा, internally face खवातीन करना पड़ा है। एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या सोचा है आपने? ऐसी बहुत सी खवातीन हैं जो होम बेस्ड काम कर रही हैं, उनको प्लेटफॉर्म चाहिए, वो आगे बढ़ना चाहती हैं, जैसे हम लोग एक प्लेटफॉर्म देते हैं, तो उसके लिए देखिए, उसके लिए हमने ना 2 प्लान रखे हुए हैं। जी। एक प्लान तो जैसे भी जिमल ने बताया कि अब शी इज़ ENT, आप और इनकी स्किल्स मैं बताऊं कि सुपर, नोबडी कैन जज इट कि जी शी इज़ अ डॉक्टर। जब ये एज ए मीडिया पर्सन बात कर रहे होते हैं तो एवरीबडी इनको जो जजमेंट यही हो रही थी कि ये पीछे बैकग्राउंड मीडिया से है। उसमें हमने ये किया कि जो डिज़र्विंग हैं, जिनके पास टाइम कम है, उनको हमने अपने जो प्रोजेक्ट्स में से कोई ऐसी चीज़ें दे दी हैं जो वो घर बैठ के भी कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है। एक तो ये, और जिनके पास टाइम है तो हम एक अपना सेटअप भी इंशाल्लाह ताला एक ब्रांच बना रहे हैं PWD में, काफ़ी बड़ी ब्रांच बना रहे हैं वहाँ उसके बिजनेस अंदर। बहुत है वैसे। जी जी जी। लेकिन बेसिकली हब बन गया है, सेकंड हब है आपका। अब ब्लू एरिया को आप देखें तो ब्लू एरिया क्या था स्टार्ट में, लेकिन ब्लू एरिया में भी इतने ब्रांड नहीं आपको मिलेंगे जितने आपको PWD में मिलेंगे। PWD में सब ब्रांड मौजूद हैं, ख्वाब वो वो तो खाड़ी वहाँ रहने है, वालों से पूछे किस तरह बाहर निकलते हैं वहाँ से। ओनली वही बता ख्वाब सकते हैं। खाड़ी है, ख्वाब बिल्कुल और डिफरेंट चीज़ों को ले लें, लेडीज़ की कितनी वैरायटीज़ ले लें, जी। तो वो आप देखें आपको ब्लू एरिया में नहीं मिलेंगी। ब्लू एरिया में ज़्यादातर के ऑफिस हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स और इस तरह है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो जनाब ताहिर साहब मौजूद हैं और जेमल हमारे साथ मौजूद हैं। कॉल कर सकते हैं आप 05141022251 पे। अगर आपको बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको कंसल्ट करना है, ये आपको बताएंगे किस तरह से आपने इसको शुरू करना है। और अच्छा, ये शिकायत मुझे भी रहती है कि लोग पैसा लगा के बिजनेस स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन उसकी प्रमोशन नहीं करते। खासतौर पर ख़वातीन घबराती हैं कि अपने काम को कैसे आगे तक लेके जाएं, कैसे इसको हम जो है वो प्रमोट करें। तो कम कीमत में किस तरह से अपने काम को आप मैदान में ला सकते हैं और सस्टेन कर सकते हैं, आपको बताएंगे।
410225 हमारा नंबर है, इस पे कॉल कीजिए और प्रोग्राम में शामिल हो जाइए। K2 शहर में आज हमारे 2 ऐसे खास मेहमान मौजूद हैं जो कि हलीम भी खाएंगे, ये भी बहुत जरूरी है, आप तैयार हैं उसके लिए भी? जी बिल्कुल। जरूर जरूर। तो आप हलीम भी खाएंगे और चाय भी पियेंगे क्योंकि काफी बारिश का मौसम है और ठंड भी काफी हो रही है। है कोई बात नहीं, एंटी स्पेशलिस्ट है हमारे पास, कुछ हुआ तो हम आपको तंग करेंगे। डेफिनेटली। अब मेरे प्रोग्राम के बाद सब आ जाएंगे आपके पास, जरा चेक करें। अच्छा, मुश्किल होता है बीइंग अ वुमन, इतने सारे काम करना, मल्टीटास्किंग करना? यस ऑफ कोर्स, बहुत मुश्किल होता है बीइंग अ वुमन, बट मुझे मेरे एक टीचर की बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि आप लोगों को मुश्किल इसलिए आती है बिकॉज आप चीज़ों को मैनेज नहीं करते सही। सो मैनेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और उसी तरह हम कहेंगे स्मार्ट मार्केटिंग फॉर बिजनेसेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बिजनेस। ठीक है। कि जिस तरह हम मैनेज करते हैं, यू शुड मैनेज योर बिजनेस इन अ वे कि इट्स प्रोग्रेसिव, ये लोगों तक पहुंचे, और इसमें जो है आपकी इतनी एक आइडेंटिटी बन जाए लोगों के सामने कि वो आपके पास आए। बिल्कुल सही, बिल्कुल। अच्छा, ऐसे भी लोग करते हैं कि जी इसको देखा काम अच्छा चल रहा है, चलो मैं भी शुरू कर दूं, ये भी देखा कि उसका क्या रिस्पांस मिलेगा। असल में मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ बहुत एक आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ अपनी आवाम को कि यार प्लीज़ वो काम करें जिसका आपको पता हो। हाँ। मतलब मैं डिफरेंट चैनल्स पे मुझे बुलाया जाता है तो मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि जी स्ट्रेटजी जो है ना और टैक्टिक्स, दे आर डिफरेंट थिंग्स। अच्छा, स्ट्रेटजी आपकी होती है लॉन्ग टर्म, ठीक है। टैक्टिक्स आपकी शॉर्ट टर्म है, जैसे लोग 1 हफ्ते की 2 हफ्ते की कोई चीज़ बना लें। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या होता है, जैसे रियल एस्टेट है, एक बंदे ने 30 साल रियल एस्टेट के अंदर गुजारे हैं। हमारे यहाँ क्या होता है जी, जैसे पैसे थोड़े से आए, यार फटाफट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दो, बहुत फ़ायदा है। अब वो जो 30 साल का एक्सपीरियंस है उसको, ही नोज ईच एंड एवरीथिंग कि कैसे टैक्टिक्स मुझे यूज़ करनी है, कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है, ठीक है। उसके हिसाब से लोग, इस टाइम इन्वेस्टमेंट का टाइम है, नहीं है। अब बहुत सारे आप लोग देखें इस टाइम वो पैसे अपने फंसा के बैठ गए हैं, बिल्कुल सही, और उनको समझ नहीं आ रही क्या करें कि हाँ, आप क्या करें। हाँ। तो इसी तरह और लातादाद हैं। अब मैं कहता हूँ आपकी जो अपनी एक फील्ड है ना, आप एक फील्ड में, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये, मैंने 20-25 ईयर्स इस फील्ड में गुजारे हैं, तो मैंने ये सीखे आप एक फील्ड पकड़ लें और उसको छोड़ें मत। एक टाइम आएगा यू आर द मास्टर ऑफ दैट फील्ड। लोग आई थिंक थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, बस ये देख रहे हो। देखें, यार गेस देखिए, पेशेंस ऑलवेज बहुत पेज जरूरी ऑफ, है। एंड यू हैव टू बी पेशेंट इन हाँ, एवरीथिंग। सब्र का होना बहुत सबर, जरूरी है, क्योंकि ये बिल्कुल है सही। कि आप कोई भी फील्ड देख लें, जैसे मी बीइंग अ डॉक्टर, बहुत टाइम लगा बनने में। मतलब पहले आप MBBS करते हैं, एक प्रोसेस के थ्रू आप आते हैं, फिर आप FCPS करते हैं, और उसमें भी फिर आपको एक एक्सपीरियंस होता है। जितना आपका एक्सपीरियंस होता है उतना अपने खरते जाते हैं, यू ग्रूम। तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस, एंड यू शुड हैव अ प्रॉपर होमवर्क ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। प्लान बी होना कितना जरूरी है। एग्जैक्टली, प्लान बी होना, और आपका प्लान ए भी इतना स्ट्रांग हो कि वो कामयाब हो। There's no point in making so many plans जिसमें आपने कोई होमवर्क But ना God किया हो। forbid, खुदा ना खास्ता ना हो तो Yes, आप of mentally course. prepared हो प्लान Mentally के लिए। prepared हो Coming आप back to उसके your profession ENT, कहाँ से आपने तालीम इसकी हासिल की? जी, मैंने MBBS किया फौजी फाउंडेशन कॉलेज से, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने FCPS किया हुआ ENT से, कैपिटल हॉस्पिटल से मैंने अपनी ट्रेनिंग की है। एंड फिलहाल आई एम वर्किंग एज ए ENT कंसल्टेंट एट THQ हॉस्पिटल कल्लर सईदा, ठीक हो गया। एंड शाम को आई एम एट मरियम मेमोरियल भेरिया टाउन। अच्छा, सही हो गया जी, हम सही हैं। मेरे कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मैम? बिल्कुल ठीक ठाक जी। कौन बात कर रही है, कहाँ से? जी मैं महरीन बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। महरीन, वेलकम टू K2 शहर, क्या हाल है? ठीक, शुक्र अल्लाह का। क्या कहना मैंने चाहोगे? अभी टीवी ऑन किया तो देखा कि आप बिजनेस के आइडियाज बता रहे हैं, जी जी, तो मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई करूँ। जरूर बताएं, क्या सोचा है? एक्चुअली मैं हाउसवाइफ हूँ, तो पहले मैं फूड पांडा के साथ कर रही थी काम, लेकिन उसमें अर्निंग इतनी नहीं है। ठीक है। 45% वो अपना काट लेते हैं ना पर तो फिर ऑर्डर? पीछे नहीं, मंथली जो हमारी Monthly, okay. इनकम आती है ना, Okay, उस पर okay. 45 उनका होता है ना। ठीक हो गया। तो फिर पीछे इतनी कॉस्ट बचती नहीं है कि आपको कुछ मतलब आप अर्न करें या कुछ अपने लिए कर सके ना। मतलब ज्यादातर लॉस में ही जाता है, कुछ ऑर्डर भी कैंसिल हो जाते हैं, तो उसका हमें बहुत लॉस होता है। लेकिन अगर मैं खुद से ऑनलाइन कोई काम करना चाहूँ तो मैं पूछना चाहूंगी जो आपने माहिरीन बुलाए हैं, हाँ जी। उनसे कि मैं कैसे मतलब कर सकती हूँ घर से काम ना। बिल्कुल सही। तारिक साहब आप बताएंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस, पहले तो ये बताएं आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है और क्या क्या आपके माइंड में आइडियाज़ है। देखें हर बंदा हर काम नहीं कर सकता, एक बात ध्यान में बिल्कुल रखिएगा, अच्छी, सही कह रहे हैं। ठीक है कि आपने, सॉरी मेरी बात मुकम्मल होने दीजिएगा, पहले ये डिसाइड करें कि आपने करना क्या है, ठीक है जी जी। और अगर तो आप समझते हैं कि आपके पास कोई स्मॉल कैपिटल है,
ठीक है, जी उस स्मॉल कैपिटल के अंदर फिर आपकी ना एक बिल्कुल स्ट्रैटेजी बनेगी लॉन्ग टर्म, ठीक है, जी। जिसके अंदर आपको ये बताया जाएगा आप ये कर सकते हैं, क्योंकि आप कोई भी काम ऐसा करेंगे जिसका आपको अंदाज़ा नहीं है या जिस risk काम ज़्यादा की उसमें आपके पास वो नहीं है, हाउ नो नहीं है, तो उसमें आपको लॉसेस का चांस 90% होंगे। बिल्कुल सही। बट आई थिंक ये फूड पैंडा मतलब कुकिंग का इनको शौक है, मुझे लग रहा है। हाँ, जी जी उसमें बिल्कुल। उसमें आप डिलीवरीज के बहुत सारे, आप ऑनलाइन डिलीवरीज बहुत सारी है, आप घर में खुद बना के डिलीवर करवा सकते हैं। अच्छा, उसमें ऑनलाइन पेज बना लें, ऑनलाइन तो पेज फेसबुक बना लें, इंस्टाग्राम इंटरनेट बना लें। फेसबुक इंस्टा पे बना लें, आपको उस पर काफ़ी बिजनेस मिलना शुरू हो जाएगा। ये मतलब इट इज़ द शॉर्टेस्ट वे, जो अच्छा, भी रिदा ने दूसरा भी मैं ये बताया। ऐड करना चाहूँगी, मेहरीन नाम था आपका। जी जी जो मेहरीन, दूसरा आप ये कर सकती हैं कि आपने जो है, क्योंकि यू स्टार्टिंग अ बिजनेस और आप कुकिंग से ही रिलेटेड आई थिंक कर रही हैं, जो भी व्हाट यू कैन डू इज यू कैन एसोसिएट योरसेल्फ विद अ फ्यू ऑफिसेस जहाँ से आप Very बात right, हाँ, करें मैंने ये बात कि करी थी, आप हाँ, मंथली हाँ। उनको पैकेजेस दें कि जी हम आपको लंच प्रोवाइड करेंगे, ये मंथली पैकेज होगा, ये हमारा मेन्यू होगा, उसके हिसाब से सेट करें। उससे आपका एक मंथली बजट और एक मंथली इनकम स्टार्ट हो जाएगी। कुछ राइडर्स को साथ अपने इंगेज कीजिए हाँ, जो आपको हाँ। टाइम पे पहुंचा दें वो खाना, और उसके बाद जो आपका बचता है या आपको कोई शौक से होता है, आप ऑनलाइन पेजेस या इवन अपने कोई व्हाट्सएप ग्रुप्स अपने एरिया में, आप जिस एरिया में बिल्कुल रहती हैं, कोई व्हाट्सएप ग्रुप उस एरिया का बनाएं और उसमें आप प्रमोट करें कि आज Local का हमारा marketing मेन्यू करनी ये शुरू है, करें। आज का हमारा मेन्यू ये है। तो इस तरह देयर आर मेनी पीपल जो घर का खाना खाना चाहते हैं ऑफ कोर्स, एंड दे वांट कि जी ड्यू टू मेनी रीजंस, कोई सिंगल लोग होते हैं, कोई दूसरे बीमार शहर से आए होते हैं, हुए दूसरे होते हैं, शहर से हाँ। exactly आए ज़्यादातर हुए लोग होते हैं। चाहते हैं खाना घर का घर ही का खाना। खाना मिल जाए। और दूसरा जो मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसर्स वगैरह है ना, अगर आप इंस्टाग्राम पे देखें जो वाकई काम करते हैं, उनको आप थोड़े से सैंपल्स भिजवा सकती हैं। इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा आपका, आपकी एक डील मार्केटिंग सी हो जाएगी कि उनको सैंपल आप तक पहुंच जाएगा, वो आपको टैग कर देंगे, तो यूँ आपको थोड़ा सा आपका नाम बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सही, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर द कॉल। मेरीन ने हमें कॉल की। अगर आप भी घर बैठ के कोई काम करना चाहते हैं, उसकी प्रमोशन कैसे करनी है, नेक्स्ट 6 किस तरह से आपको सपोर्ट कर सकता है, ताहिर साहब है, जिमल है, यहाँ मौजूद है, जो अपनी जर्नी के बारे में बता रहे हैं। यहाँ तक तो पहुँच गए कि K2 शहर का हिस्सा बने हैं, लेकिन ये जर्नी इनके लिए भी इतनी आसान नहीं होगी, काफ़ी स्ट्रगल होती है। समटाइम्स आप गिव अप कर जाते हैं, कभी कभी सोचते हैं कि कुछ और काम कर लूँ, ज़्यादा पैसा उसमें कमाना है, लेकिन वो लोग जो अपने साथ दूसरों का भी सोचते हैं ना, उनको इनकरेज करने की ज़रूरत होती है। एक प्लेटफॉर्म आपके लिए तैयार है। अगर आप भी घर बैठे को काम करना चाहती हैं या चाहते हैं, उसे प्रमोशन कैसे करनी है ये बताएंगे ताहिर साहब भी और जिमल भी, जो कि बेसिकली है तो ENT स्पेशलिस्ट, लेकिन काम उन्होंने यहाँ भी रखा हुआ है ना। हमने कान हर जगह रखे हर जगह रखे होते हैं। हाँ, बीइंग अ वुमन हम मल्टीटास्कर हैं। हाँ जी, कुछ अच्छा, कह रहे थे? उसमें ऐसा है कि जी नेक्स्ट 6 का हमारा इंस्टा का भी पेज है, उसको भी ये लाइक कर सकते हैं और उस पर बिल्कुल अपनी सजेशन भी भेज सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसके आप अलावा क्वेश्चन आंसर लाइव सेशन करें कि जो लोग सीखना चाहते हैं आपसे उधर भी सीख सकें। बिल्कुल, देखें हम तो कभी भी किसी को ये नहीं कहेंगे कि यार हमसे कोई ना सीखे। मेरी अपनी थॉट है कि हमेशा काम फैलाने से ही आपकी काम में बरकत होती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इसका फ़ायदा देखें, जितने यंगस्टर हैं ना, अभी ये भी जो खातून जिनका फ़ोन आया था, इनकी आवाज़ से नहीं लग रहा था कि बहुत ज़्यादा एज के होंगे। ठीक है, होता यही है, जो हमारे आप समझे बच्चे बच्चियाँ जो हैं जिनकी कम एज है, ठीक है, रिसेंटली इन्होंने एजुकेशन अपनी ख़त्म की है, वो ज़्यादा परेशान होते हैं। कुछ सिक्योरिटी मेजर्स हैं, कुछ मुख्तलिफ मामलात हैं, वालिदैन घर से नहीं निकलने दे रहे होते, हालात ऐसे नहीं होते। उनके लिए ये है कि वो ऑनलाइन हमसे रब्ता करें। ठीक है जी, मेरा नंबर जो है वो मैं भी डिस्प्ले पे दे देता हूँ। ठीक है, मुझे वो डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे देखिए, इंस्टाग्राम पे देख लें, बिल्कुल उस पर डिटेल्स हैं और हम उसको मतलब हर प्लेटफॉर्म पे हेल्प करेंगे। सही। इवन लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो ज़माना ना कि एक बंदा काम करो, बाकी लोग जो है वो घर बैठे हो। डेफिनेटली बहुत नॉट। मुश्किल है। टैलेंट है तो जेंडर, एज वगैरह कुछ मैटर नहीं करता है। सिर्फ रिदा प्रॉब्लम लोगों के बहुत सारे ऐसे हालात वाक़ आते हैं, अगर आप देखें ना, मतलब मैं इस चीज़ को हालांकि बहुत सारे फोरम पे कंडम भी करता हूँ कि यार निकलना चाहिए। आप यूरोप में देख लें कि क्यों कामयाब हैं, सारे काम करते हैं। एक बंदा काम कर रहा है, 10 खा रहे हैं, तो लाजिम बात है मुश्किलात होंगे। आप जो पोजीशन चल रही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप या मैं क्यों काम कर रहे हैं, हम बिल्कुल सही। काफ़ी कामों में बिजी रहते हैं। जी जी जी। मैं या ये जिमल, डॉक्टर जिमल बैठे हुए हैं, अक्सर मतलब हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं जी। कि चीज़ों को आगे की तरफ लेके जाना है। बिल्कुल आप सही। यकीन करें, डॉक्टर हारून हिमसेल्फ ही इज़ इंस्टीट्यूशन। वो क्यों नहीं आए? वो इसलिए नहीं आए, उनकी असल में कोर्ट में कोई हियरिंग थी अपनी प्रमोशन के लिए। अच्छा, बताओ वो कोर्ट में चले उनकी हियरिंग थी, उनके प्रमोशन केस था, उस सिलसिले में अचानक डेट आ गई। सही। तो अक्सर बेशतर बैठते हैं। ही इज़ ए वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, मेरे भी, जिमल के भी बहुत अच्छे, मतलब हमारी दोस्ती, हम सारे जो हमारी पॉजिटिव टीम, लोगों का बहुत ज़रूरी होता है कि साथ हमारे हो पास आपके। रिदा सबसे अच्छी बात बाय ग्रेस ऑफ अल्लाह ये हुई है कि हमारी टीम में ऑल ऑफ देम आर प्रोफेशनल। सही। कोई भी टीनेजर नहीं है।
है टीनेजर प्रोफेशनल नहीं होते? नहीं मैं नहीं हूँ क्या? आपको लगता है आप टीनेजर हैं? हाँ बिल्कुल है, दिल सही होना बात है। चाहिए था जवान, तो उम्र तक ही हाँ ये बात है। तो उसका एडवांटेज ये होता है कि हर एक के अपनी फील्ड का एक्सपीरियंस है। हाँ बिल्कुल सही। तो वो एक अम्ब्रेला जो बनाई, फिर मुझे एज ए जीएम ऑपरेशन नेक्स्ट 6 में मैं काम कर रहा हूँ उनके लिए भी। तो जितना मेरा अपना काम सफ़र हो रहा था, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं हाँ, यार वो एक पूछ लगी थी कमिटमेंट आपका अपना काम सफर होता है जी इसमें? मेरा क्योंकि आपका डिमांडिंग है बहुत काम। बिल्कुल मेरा जी I8 मरकज़ में मेरा अपना ऑफिस है। ठीक है, ठीक है। और आपकी दुआ चाहिए कि मेरे पास काफ़ी बड़ी स्ट्रेंथ है लोगों की। सही। और आपको एक दुआ बड़ी कितनी बड़ी चाहिए? 500 वाली चाहिए आपको, 1000 वाली चाहिए? 5000 वाली भी दुआ तैयार है वैसे। और मेरे पास मज़े के 2007 से जो लोग काम कर रहे हैं स्टिल आज तक कर। वेरी नाइस। ये होना बहुत ज़रूरी है कि आपकी कंपनी में जो लोग हैं वो जी। ट्रस्टवर्दी हों, ऑनेस्ट हों। और आपको मज़े की बात बताऊं, व्हेन आई स्टार्टेड माय बिजनेस आई डोंट हैव एनी ऑफिस। मेरे पर कोई ऑफिस नहीं था, हम एक रेस्टोरेंट में मिलते थे सारे। अच्छा। ठीक है, ये मेरे साथ लिंक कम्युनिकेशन में थे लोग। सही सही। जी 8-10 लोग। तो वहाँ से मैंने रिज़ाइन किया, ये मेरे पीछे आ गए। और मेरे घर की बेल बजी और मैं बाहर निकला हूँ, तो आप सोचें कि मैं इन लोगों को देख रहा हूँ। मैं बिठाया मैंने इनको ड्राइंग रूम में सही। कि सर हम रिज़ाइन कर रहे हैं। और मैं कहा भाई मुझे भी अपने सोचना है कि मैंने क्या करना है। सर वो आपने कंपनी तो बनाई हुई। मैं कहा वो तो अभी बहुत छोटी सी कंपनी है, उसकी ग्रोथ में बड़ा भी स्ट्रगल है। तो आप यकीन करें कि मेरे पास जो मेरा स्टाफ है बहुत मुझसे प्यार करते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि सर हम वॉलंटियरली आपके लिए काम करेंगे, आप सैलरी का खर्चा है ना। मैं कह नहीं यार फिर भी आपके घर में फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, बाकी चीज़ें दे रहे हैं। तो वो चलते चलते, लेकिन बस वो अल्लाह ताला का बड़ा करम है, मेरे माँ बाप की दुआएं हैं। और मैं आपको बताऊं, आई एम द यंगेस्ट वन इन माय फैमिली। एक एजाज़ की बात और भी है, मुझे मौका मिला अपने अब्बू के साथ रहने का, अम्मी के साथ रहने का। मेरे हाथों में मेरे अब्बू गए हैं, मेरे हाथों में मेरी अम्मी गए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अल्लाह ताला नूरी की रहमत करे और आपको उनके लिए सदका जारिया बनाए। आमीन आमीन। यस्टरडे अम्मी की बर्थडे थी 15 अक्टूबर। हम सारे बहन भाई सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, हमारा ग्रुप बना हुआ है, सारी अम्मी की यादें हैं, सारी बातें। बिल्कुल सही बिल्कुल सही। तो उनकी दुआओं से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मैं आज आपको हकीकत बताऊँ, मेहनत सारे करते हैं रिदा, कौन मेहनत नहीं करता? कौन नहीं करता, हाँ। लेकिन जिसके साथ माँ बाप की दुआएं होती हैं वो कहाँ से कहाँ निकलता। तो बस अल्लाह का बड़ा एहसान है। अब ये नेक्सस बनाई है। अभी आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगे कि थोड़े से इमोशनल हो रहे हैं दाई साहब भी, लेकिन माँ बाप का रिश्ता ही ऐसा होता है। लेकिन आजकल के जो हालात हैं, जो वालिदैन को हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जो ओल्ड होम्स बन रहे हैं, जो इस किस्म की वीडियोस सामने आती, कल ही मैंने एक वीडियो देखी, इसलिए मैं हाईलाइट करना चाहूँगी, कितना डिस्टर्बिंग होता है। ना कदरे लोग हैं ऐसे बच्चे। देखें मेरा ना जो मैट्रिक का एक ग्रुप बना हुआ है, 30 दोस्त हैं उसमें से। अच्छा। जिसमें से एक बेचारे की डेथ हो गई, 29 पीपल लेफ्ट। आप यकीन करें कि F6 में ही इज़ वर्किंग एज ए SO मिनिस्ट्री में है जी, सेक्शन ऑफिसर है। हम सब ने उससे दोस्ती ख़त्म कर दी है। एक डिनर पे उसने इनवाइट किया हुआ था। अच्छा। और उसके फादर को मैंने, आप यकीन करें निदा, मोटर बाइक्स पे देखा है, भीगते हुए सर्दियों में पुरानी सी मोटर बाइक पे। वो उस बंदे ने आफ्टर मैरिज CSS किया। उसने इतनी मेहनत की कि अपने बच्चों के लिए कि मैं किसी जगह अफसर बनूं, अपने बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म बना सकूं के लिए। हाँ। करते 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 हम 30 दोस्त ना समझें कि 20-25 साल बाद मिले। मुख्तलिफ, किसी के पास 2 लोगों का था, 3 का था, एक प्लेटफॉर्म बना। फिर उसने मुझे इनवाइट किया। हम उससे घर गए तो मैंने कहा यार मुझे बड़ा एक अरसे बाद अंकल से मिलना था, क्योंकि मैं सैटल टाउन का रेजिडेंट था। अच्छा। अभी इसी बिहार में शिफ्ट हुआ। अच्छा। तो वो भी अंकल भी सैटल टाउन में रहते थे, तो उन्हें 10-12 साल वो वहाँ रहे। अच्छा। तो मुझे, मैंने कहा यार तो यादें हैं मैंने बचपन कहा की, मैं अंकल को मिलूंगा ज़रूर। सही। तो वो मुझे जवाब ना दे। मैंने कहा वेयर इज़ योर फादर? तो मुझे कहे यार वो बस आए वैसे तो खाना शुरू कर। मैं कहा यार मैं तेरे 3 दफ़ा पहुँच चुका, लेट मी क्लियर वेयर इज़ योर फादर, मैं तो सलाम करना चाहता हूँ। आखिरकार वो बोल पड़ा कि जी मैं अब्बू को ओल्ड होम छोड़ आया। वो यकीन करें कि जी मेरी मिसेस के साथ उनकी बनती नहीं थी। और बस कहना नहीं चाहिए, मैंने सही आप यकीन करें रिदा, बात आपकी काट रही हूँ। हाँ। मौका नहीं है, लेकिन कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करने जी, जी। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू K2 सैर। अस्सलाम, आप सबको भी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक ठाक जी, खैरियत से। कौन बात कर रही है, कहाँ से? जी मैं अदीबा बात कर रही हूँ, रावलपिंडी से। अदीबा जनाब, क्या कहेंगी? जी मैं पहले तो कहना चाहूँगी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है माशाल्लाह। अच्छे टॉपिक्स पे ऐसे लोगों को देख के बंदा इंस्पायर होता है। और खुद भी जैसे भी आपके जो गेस्ट हैं वो बात कर रहे थे कि आजकल जो हालात इस तरह के कि सबको मिलके काम करना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। महंगाई इतनी ज़्यादा, हालात इस तरह के हैं कि सब जब तक मिलके काम नहीं करेंगे तो चलेगा नहीं। बिल्कुल, कोई हर्ज भी नहीं है इसमें, बिल्कुल सही कह रही है दीबा। हाँ जी, और एक और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ आप सबसे भी, और जो भी इससे मुतल्लिक अगर जो कर सकते हैं, जो आजकल वो प्राइवेट स्कूल्स करने की बात हो रही है ना। क्या?
गवर्नमेंट स्कूल्स को प्राइवेट मतलब उसको फीसिस सेम है, वो इतना अफोर्डेबल नहीं है हर किसी के लिए। मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि शायद अपनी स्टडी को कंटिन्यू ना कर सके ना। सही। अच्छा, ये जो है ना, थैंक यू फॉर द कॉल अदीबा, आपने अपना कंसर्न शेयर किया, लेकिन ये अफवाह ये फैली भी ज़रूर है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि इतने सरकारी स्कूलों को एकदम से प्राइवेट कर दिया जाए। मेरा नहीं ख्याल का ये पॉसिबल होगा, और कंफर्म भी नहीं है ये। और जो सारी बात है, अगर फीस बढ़ेंगी तो फिर टीचर्स की तनख्वाहें भी बढ़ेंगी, तो बर्डन उतना ही बढ़ जाएगा। तो फिजिबल मुझे नहीं लग रहा, और मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। परेशान नहीं होना, ठीक है जी। हाँ जी, 0514102251 हमारा नंबर है। और दोनों मेरे मेहमान हलीम की तरफ देख रहे हैं, मुझे पता है। कोई बात नहीं, सबर का फल मीठा होता है, हमको मीठा मीठा हलीम खिलाएंगे। श्योर जी, श्योर। तो हम चाहे थोड़ा चेयर अप हो ना। तो दोस्त की बात बताए थे, तो अगर आप कामयाबी का एक रास्ता मेरे ख्याल से ये भी है कि जहाँ मेहनत करें तो वहाँ घर के बुजुर्गों की दुआएं भी लें। अम्मी अब्बू हैं, सास ससुर हैं, घर के बड़े जितने भी हैं ना, वो घर की रौनक है। ठीक है जी। तो एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। क्वीन रिदा साहिबा कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक क्वीन हमारी कॉलर। क्या नाम है आपका? भूल गई मैं चीज को मुसरत कहते हैं, गुजरावाला से बात कर रही हूँ। जनाब जनाब ना तो मेरी आपकी क्वीन है, क्वीन। हाँ जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। गेस्ट को भी हमारा दिल से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। हमारा इज्तिमाई वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह। आप बहुत अच्छा मशवरे दे रहे हैं। मैं तो कहती हूँ जो भी कोई बिजनेस शुरू करे, अल्लाह ताला उनकी बरकत डाले रोटी रोजी में। और भाई ने इतनी अच्छी बात की, मुझे खुशी हुई। बिजनेस करें, हम अपनी मेहनतें भी करेंगे, कागजें भी करेंगे, लेकिन ऐसी एक बात की कि जो एक हकीकत है कि मेरे माँ बाप की दुआएं मेरे साथ हैं। अल्लाह पाक उन्हें गरीके रहमत करे। वाकई में अगर माँ बाप की दुआएं जिंदगी में साथ है तो हमारी दुनिया में मैम समझ जाएगी और आखिरत भी समझ जाएगी। वरना हम लाख कोशिश करें, हम नाकाम ही रहेंगे अगर हमारे माँ बाप हमारे से नाराज हैं। और आज आपने हलीम बनाई है मजे की, नान के साथ तो मजा ही आ जाएगा। हाय मुंह में पानी आ रहा है लड़की। अच्छा और हलीम से मैं मुझे याद आया, आज ना इंटरनेशनल वर्ल्ड डे है, ठीक है, मनाया जा रहा है इंटरनेशनल। मेरा खुराक का फूड डे। हाँ, उसकी बात करनी थी। थैंक यू, याद दिला दिया। मैं आपके हाथ से ये कहना चाहूंगी कि काइंडली खाने को जाया ना करें। कुछ लोग तो देखे दुनिया भर में 2 वक्त की रोटी को तरसते हैं, और उनके लिए भी करें, जाया ना करें। और हम खायों का भी ख्याल रखें, कोई भूखा तो नहीं है। हमारे इस्लाम में भी कहा गया है मसाकीन को, यतीमों बेवाओं का ख्याल रखे। कोई भूखा है तो उसे खाना खिलाए, सवाब का काम है। इतनी प्यारी बातें करो दीवा। गुजरावाला की बैठी में इधर आ जाओ मेरे सेट पे। सॉरी, मैंने कहा इधर आ जाओ मेरे प्रोग्राम में, इतनी प्यारी बातें कर रही हो। मैं मुसरत जी, बिल्कुल, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला सबको अपने इज्जत में रखिए। आपकी ड्रीम टीम के लिए बहुत ही बेस्ट विशेस। केटू चैनल जिंदाबाद जिंदाबाद जी। सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं, बहुत हम शौक से देखते हैं। जो कि मतलब डिमांड होती है चैनल की, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट, वो हमारे केटू चैनल जो है वो सब दे रहे हैं हम। बहुत शुक्रिया, आप सबकी दुआएं। थैंक यू ऑल, थैंक यू, ब्लेस यू ऑल, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। इतनी पॉजिटिव कॉल आई है, मैं तो छलांगे लगाऊं पूरे सेट के ऊपर। इतना अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा होता है, और आप तो सर छा गए। कितनी अच्छी दिल की बात बोली ना आपने, कोई फेक नहीं था। ऐसे ही है। देखें जी, दुनिया में कोई इंसान भी ना, याद रखें, अगर वो कामयाब हुआ है तो उसके माँ बाप की दुआएं हैं। बेशक, हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और मैं आज आपको बताऊं कि मैं बड़ा रियलिस्टिक किस्म का इंसान हूँ। माँ बाप का, मैं आपको वो दोस्त का बता रहा था कि मैंने मोबाइल उठाया और मैंने उसके नंबर कोड डिलीट कर दिया, और मैंने कहा यार, जो इंसान अपने माँ बाप का नहीं है वो किसी का भी नहीं है। बिल्कुल सही। खाने की प्लेट रखी मैंने, और मैं वहाँ से जी, और मेरे सारे दोस्तों ने बायकॉट कर दिया। तो अभी उसके वाले जिंदा हैं, उनके वाले ओल्ड होम में हैं। जी, फिर हम लोग वहाँ गए, उनके ओल्ड होम जो है, वहाँ जाके अंकल से मिले। उनकी बेटी बाहर होती थी कनाडा में। उसने अंकल ने कहा यार, मेरे ये बेटी का इतने बुरे हाल में, मैं तो लिटरली मेरी वो मुझे गले मिल के उनकी आंखें भर गई। ऑब्वियसली, और इतने अरसे हमारे बुजुर्गों ने बड़ा अच्छा टाइम देखा होता है। हम समझते हैं कि बचपन से बुजुर्ग ही पैदा हुए हैं, हम भूल जाते हैं। और तो बस क्या बताएं ये चीज़। अच्छा, तेरे सीरियस नहीं हुई ना? नहीं, मैं बिल्कुल सीरियस नहीं हुआ। कितने हैंडसम लगे माशाल्लाह, प्यार उस जमल को भी हमने सीरियस कर दिया है। तो बड़ी अच्छी बात बोली है दीवा ने कि आज इंटरनेशनल फूड डे है, वर्ल्ड फूड डे है। दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो कि एक वक्त की रोटी को तरसते हैं, जिन्हें पेट भर खाना नहीं मिलता, जो कि मैल न्यूट्रिशन है, उनके पास ग़िज़ाइयत पूरी नहीं है। तो आप घर में भी और घर के बाहर भी अगर रेस्टोरेंट जाते हैं तो उतना ही खाना ऑर्डर करें, बेशक पैसे पूरे दें, कि जितना आपने खाना हो।
ज़ाया होने से बचाएं, कूड़ेदान में ना फेंकें उसको। Very true. और क्योंकि फिर वो पड़े पड़े गल सड़ जाता है और फिर वो अगर किसी को देना भी हो, खासतौर पर जो डोमेस्टिक हेल्प होती है और वहाँ तक नहीं पहुँचता, बीमारियाँ फैलती हैं, तो जितना आपने बनाना है, जितने लोग हैं उतना ही खाना जो है वो रेडी करें ताकि वो वेस्ट ना हो। और हमारा दीन भी ये कहता है कि अपने हमसायों में आप बांटिए, मोहब्बत बढ़ती है इससे। जैसे हम अभी बैठ के हलीम खाएंगे और ये मिल बैठने के बहाने होते हैं मेरे ख्याल से। हर कोई अपने घर में खाना जितना अल्लाह ताला ने दिया खा ही रहा है, बट इसी बहाने हम इकट्ठे हो जाते हैं। आप खाना पकाती हैं? जी बिल्कुल, क्या बहुत कुछ अच्छा, बनाती हैं मुझे बताएं। हर चीज, एवरीथिंग। आ जाएंगे नेक्स्ट टाइम किचन में आप? ओह यस, एब्सोल्युटली। मेडिकेटेड खाना। एक्चुअली मेरे बच्चे बहुत शौकीन है खाना खाने के। अच्छा। और मेरे हस्बैंड भी और मैं खुद भी। तो इसलिए अब वो पहले हस्बैंड की फरमाइशों पे थे जो कुछ भी बनाती थी, अब बच्चे फरमाइश करते हैं नेट से चीजें निकाल के मुझे डिफरेंट चैनल्स की रेसिपीज देते हैं, मामा ये बना के दें, ये बना के दें। अच्छा। बर्थडेज पे केक्स खुद बनवाते हैं कि यू हैव टू बेक द केक। अच्छा, यू कैन बेक आल्सो? ओह यस, आई कैन बेक। जबरदस्त। डोनट्स बनवाते, केक्स बनवाते, पता नहीं क्या क्या, ब्राउनीज और क्या क्या बनवाते रहते हैं। टाइम मिल जाता है इतना? बस एज आई सेड, मैनेजमेंट करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, सबसे पहले घर। आप कुछ खाना बनाते हैं? नहीं जी, नहीं, मैं नहीं बनाता। कोई शौक नहीं आपको? मैं चाय बना लेता हूँ बस। क्या बात है। और मीठा अंडा बड़े शौक से खाता हूँ। मीठा अंडा? हाँ जी। वो कैसे? अंडे में चीनी डलती है। ओ अच्छा, भूल गई। अंडे में चीनी डलती, मीठा बन जाता है। हाँ, तो कुछ मीठा खाने का दिल करे तो फटाफट अंडा बना ले मीठा। बस मेरा बचपन से आज तक एक ही ये था। बाकी तो कस्टर्ड और ट्राइफल वगैरह वो तो डब्बे वाले रेसिपी देखते होंगे ना। बस मेरा वैसे ये है कि एक मशवरा है कि जिमल के घर चला जाए मेरे ख्याल के दिन, डॉक्टर जिमल के घर, क्योंकि इनकी ले जी ऐलान है पूरे केटू देखने वालों के लिए, जिमल के घर चलें। ठीक है जी, सब रेडी हैं। देखो फंसा दिए जिमल, तो फंसा दिया। नो इश्यूज, एनी टाइम। ले जी, हम बात कर रहे हैं ताहिर साहब से और जिमल, डॉक्टर जिमल बैठी हुई हैं। हम मार्केटिंग के हवाले से बात करें, नेक्स्ट 6 किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं नए बिजनेस को, किस तरह से हम आप अपने काम को प्रमोट कर सकते हैं। काम शुरू करना बड़ा आसान है लेकिन उसको सस्टेन करना बड़ा मुश्किल है। बड़े बड़े ब्रांड्स आते हैं लेकिन वो फिर गायब हो जाते हैं क्योंकि वो सस्टेन नहीं कर सकते। 051-410-2251 पे कॉल कीजिए और प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। क्या है जी फ्यूचर के प्लान्स आप लोगों की, स्ट्रेटजी क्या बनाई हुई है? स्ट्रेटजी ये है जी कि नेक्स्ट 6 इंशाल्लाह ताला बाय ग्रेस ऑफ अल्लाह हमने बहुत शॉर्ट टाइम में अपना एक रोड मैप डिज़ाइन करके हम उस पर काम कर रहे हैं। ठीक है जी। और मतलब क्रेडिट गोज़ टू ऑल द टीम मेंबर्स, दे आर वर्किंग सुपर्ब जॉब। हर बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कर रहा है, ठीक है। और एक्सपो पे कब आऊँ मैं आपकी? एक्सपो इंशाल्लाह ताला जी हमारा ये जैसे ही हमारी पहली एपिसोड आनी है, ठीक है, उसके साथ ही हमने एक्सपो अनाउंस कर देनी है। बिल्कुल सही, आपको बिल्कुल बुलाएंगे, आपको चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाएंगे एक्सपो। और बताएं, रिकॉर्ड कर लीजिए इसको फौरन। नहीं, खवातीन को आपने जरूर पार्टिसिपेट करवाना है। नहीं, जरूर करेंगे जी। इसके अंदर हमारा जो बेसिकली एजेंडा है ना वो ये है कि हर बंदा ना इस टाइम जो इकोनॉमिक कंडीशन में फंसा हुआ है, एक मिसाल के तौर पे एक ने अपना बिजनेस चला रहा है वो लास्ट 15 ईयर से, ये 2-3 साल से लोगों को जिन से हम मिल रहे हैं लिटरली लोग नहायत परेशान हैं। लोग कह रहे हैं हमें समझ नहीं आ रही हम किधर जाएं, क्या करें। फिर हमने इस पे नेक्स्ट कम्युनिकेशन ने एक और बड़ा अच्छा काम किया है कि हमने इसका एक नेक्स्ट 6 कम्युनिकेशन, ओके सही, मैं गलत बोल रही हूं, मैं गलत बोल रही हूं, मैंने जरा शॉर्ट किया था। नेक्स्ट 6 कम्युनिकेशन है। हमने ये किया है कि जितने भी लोग हमारे साथ चेन में आते जाएंगे हम उनको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। एक एपिसोड है उसके बाद हम उनको छोड़ेंगे नहीं, ये वाला तो नहीं, नहीं ये वाला नहीं। ये वाला करने के बाद फिर आपको पता है अगला हाल क्या होता है, बड़ा खतरनाक काम। सपोर्ट करते रहेंगे जी, वो हमारे मेंबर्स चलते रहेंगे एज ए मेंबर। हम नेक्स्ट फेज में देखेंगे उनको हमारी जहाँ भी मदद चाहिए हम उनके साथ हैं बिजनेस ग्रो करने में, और हम बिल्कुल ऐसा मोटिवेट करते रहे उनको, इंशाल्लाह, ताकि परेशान ना हो, बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा ये बताइए कितना टाइम रह गया हमारे पास जी? सिर्फ 2 मिनट? तो मैं तो सवाल पर्सनल किस्म के पूछने थे। चले कोई नहीं, चले कोई शॉर्ट पूछ लें। शॉर्ट क्या, बस गाना सुनाए चलें। ये बड़ा मुश्किल काम। चले स्किप, गजल सुना दें, लो कोई शेर सुना दें। शेर सुना सकता हूँ। इरशाद। साए गुल में नासिर हम बहुत रोए जब वो याद आया। साए गुल में नासिर हम बहुत रोए जब वो याद आया। जबरदस्त जबरदस्त। तो ये नासिर काज़मी साहब का शेर है जी, और मुझे बचपन से बड़ा अच्छा लगता है ये। अच्छा। हाँ, उन्होंने गुल से वैसे मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक है। हाँ, ये बड़ी डीप किस्म की आपकी चीज़ें होती हैं जी। बिल्कुल सही है जी, जितना डीप हमारा हलीम बना है फटाफट उसको देखना है ताकि उसको भी हम साथ साथ सर्व करें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अभी आपसे मैं लास्ट मैसेज भी लूंगी लेकिन मैं हलीम पहले देखा हूँ जरा जल्दी से कि हलीम हमारा कहाँ तक पहुँचा, कहाँ गया मेरा चश्मा, ये रहा, जरूरी है। चलें जी, लेट्स सी। ज़ैनब बड़ी देर से आराम से बैठी थी ना, मैं कहा जरा मैं तुम्हें तंग करूं। आएं जी, हाँ जी करें, आपको डाल के दूंगा। ज़रूर जी। बाकी हम जो बर्तन है वो भी मंगवा लेते ताकि उसको भी हम सर्व कर दें।
ये लें जी। ले जी, बहुत शुक्रिया मेरे तमाम मेहमानों का। ताहिर साहब बहुत शुक्रिया आपके आने का। जैमल आपका भी बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट 6 के लिए बहुत सी दुआएं, अल्लाह कामयाब करे। और आप सबका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लड़की, आज हम ज़ैनब के हाथ का बनाया हुआ हलीम खा रहे हैं। कल फिर मिलेंगे, मजीद मेहमान होंगे। याद रखिए, नेक नियति और लोगों की मदद करना एक ऐसा सिलसिला है जो कि आपकी तरफ घूम कर आता है और आपके लिए वसीले बनाता है। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए और हलीम एंजॉय कीजिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।